हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आई होप आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ते हैं तो फंडामेंटल पार्ट को बड़े अच्छे से फोकस करते हैं। हमेशा सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में सॉल्यूशन ज़्यादा आता है इसलिए सिर्फ हम सॉल्यूशन की बात करें। एग्जाम में सब कुछ आता है, ऑर्डर आता है, डिग्री आता है। और आज जो हम जिस टॉपिक की बात करने वाले लीनियर नॉन लीनियर, बड़ा ताजुब होगा आपको कि आईआईटी के प्रोफेसर को पसंद है कि वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपको सच में लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया है कि नहीं, आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया है कि नहीं। और बेसिक आइडिया सबको होता है लेकिन कंफ्यूज तो किया जा सकता है किसी को, कुछ अच्छे पैरामीटर में, कुछ अच्छी बातों में किसी को भी कंफ्यूज किया जा सकता है। जैसे ऑर्डर और डिग्री हमको क्लियर है। आज की क्लास जब खत्म होगी तो आपको लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आज के बाद आपको इस पॉइंट में डाउट तो नहीं आएगा, मैं श्योर हूं। तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। फिर इसके बाद जब थर्ड लेक्चर होगा तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फंडामेंटल वाले पार्ट को बड़ा अच्छा लेके चल रहा हूं। जैसे कि कल मैं ऑर्डर की बात करूं, डिग्री की बात करूं, लीनियर की बात करूं, नॉन लीनियर की बात करूं, होमोजेनियस की बात करूं, नॉन होमोजेनियस की बात करूं, तो आप कंफर्टेबल रहे, आपको लगे कि सर देयर इज नो इशू। इसी तरीके से पढ़ना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते अपन और स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लीनियर नॉन लीनियर की बात करेंगे और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस की बात करेंगे। बस इतनी ही बातें करेंगे और आईआईटी के क्वेश्चन भी कवर करेंगे कि आईआईटी के प्रोफेसर आपसे क्या क्या पूछते हैं, ये बात भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास लिखा है लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मली लीनियर और नॉन लीनियर टर्मोलॉजी से फेमिलियर जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोग होते हैं। इसलिए फेमिलियर होते हैं क्योंकि वो अपने सिग्नल सिस्टम में लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम पढ़ते हैं। बट मैकेनिकल, चाहे सिविल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे फिर कंप्यूटर साइंस वाले हो, वो उतना ज़्यादा लीनियर और नॉन लीनियर टर्म में उनके उनके लाइफ में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जितना एक ईसीडब्ल्यू और आईएन वाले के पास रहता है। तो उनके पास थोड़ा सा कंफर्ट जोन ज्यादा है। ऐसा नहीं कि उनको बहुत आता है, लेकिन उनके पास थोड़ा सा बेटर कंफर्ट है, बस बेटर कंफर्ट है बस। ठीक है, बाकी उनको भी डाउट तो बहुत रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। जब भी हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये टॉपिक इस बात पे बेस्ड है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कितना जानते हो। और लास्ट क्लास में मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे बड़ा प्यार से फोकस किया था और आई होप कि आप उस बात को समझे होंगे। और आज भी हमारा फोकस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे रहेगा और लगभग बातें हम कंप्लीट कर लेंगे इन्हीं पैरामीटर पे बेस्ड डिस्कशन के साथ में। तो लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इन इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट मींस द डेरिवेटिव, occurs only in the first degree, that means the first power, and or not multiplied together, that means the no product of dependent variable or its derivative occurs, it's called the linear differential equation। अगर मैं दूसरी लाइन की बात ना भी करूं और मैं बोलूं कि सिर्फ इसी पे फोकस करो आप कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अच्छा डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा रहा है, दैट मींस द डेरिवेटिव, डोंट वरी, अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, और पावर उसका 1 है तो फर्स्ट डिग्री हुआ। और बाकी क्या नहीं हो सकता उसको छोड़ देते, बाद में बात करेंगे। तो अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट, दैट मींस द डेरिवेटिव, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर उसमें सिर्फ फर्स्ट डिग्री हो, इसका मतलब है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आपके पास वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इट्स कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, सिंपल है भी। अब जैसे ये इक्वेशन है, अब जैसे ये आपके पास दिख रहा है, आपके पास इसका ऑर्डर एन है, इसका ऑर्डर एन माइनस वन, लेकिन डिग्री 1 है। ध्यान देखोगे तो इसका पावर 1 है, डिग्री 1 है आपके पास। और पी नॉट, P1, P2, Pn माइनस 1 और Pny, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि P नॉट, P1, P2, Pn माइनस 1 जो लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपके पास, और ऊपर से इंक्लूडिंग Q, ये जो होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इतने में स्टोरी खत्म हो जाती है कि भाई साहब आप इस बात पे ध्यान रखो। किस बात पे पता है आपके पास? कि ये जो लिखा हुआ है सामने, क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ये या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके पावर की बात की जाए तो इसका पावर देख सकते हो 1 है। इसका पावर अगर बोला जाए तो देखो 1 है। ये किसी का भी जो पावर, मतलब इसका पावर, दैट मींस द डिग्री। अगर मैं डिग्री नॉर्मली हम हायर ऑर्डर का डिफाइन करते हैं, बट जितने भी टर्म्स है सबका, अगर मैं सबके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात करूं सबके, तो सबका जो डिग्री है वो 1 है।
सब इंडिविजुअल। इसका डिग्री की बात करूं, वैसे जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि यहाँ का डिग्री बताओ, तो डिग्री इज 1। लेकिन हम सिर्फ पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, चाहे वो हाईएस्ट वाला हो जिससे हम ऑर्डर भी डिफाइन करते हैं, ये हो चाहे ये हो, जितने भी डेरिवेटिव है सबका डिग्री 1 होना चाहिए। और जितने भी उनके सामने टर्म मल्टीप्लाई है वो सब कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, ये फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ था एक जगह पे कि क्या लिखा हुआ था, क्या नहीं होना चाहिए, आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स, ऐसा लिखा हुआ था। तो कर कैसे स्टार्ट करते, तो अभी क्या नहीं होना चाहिए उसको छोड़ते, क्या होना चाहिए उस पर फोकस करते। क्या ये स्टाइल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके सामने कोफिशिएंट लिखे हुए ये P0 P1 P2, ये कांस्टेंट होना चाहिए या ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि पता है ये जो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये पूरा जब आईआईटी के प्रोफेसर जब क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो यही पे अटकाएंगे वो कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। बस यही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ये जो P0 P1 है, ये तो लोगों को नॉर्मली आइडिया हो जाता है कि कांस्टेंट होगा तो ठीक है, लेकिन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होना चाहिए इज वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये तो हुआ पढ़ना, अभी इन्हीं बातों को हम देखने वाले, इन्हीं बातों को हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, आईआईटी के क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं और जल्दबाजी में बढ़ने की नीड भी नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखना इसी बात को मैं अच्छे से फोकस करके रखे रहूं। तो मैं बोल रहा हूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव दिख रहा है आपके पास, का जो डेरिवेटिव, ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री में अकर्स होना चाहिए। अगर सपोज करो कि इसका पावर, अगर आपके पास किसी भी डेरिवेटिव का पावर अगर 2 हो जाता, 3 हो जाता, मतलब स्क्वायर हो जाता, 3 हो जाता, पावर 3 हो जाता, किसी का भी, ये डेरिवेटिव का या डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो दिख रहा है आपके पास, तो भी ये नॉन लीनियर इक्वेशंस होता। ठीक है, चलो देखते हैं। बोल रहा है कि स्टेप्स, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बातें की जाती, तो ले लिया अपन कि भैया स्टेप्स क्या होती है, किसी आइडेंटिफाई अगर करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखना है, तो बोला जाता है कि क्या करो, पहले आप देख लो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ये तो मैं आपको बताया हूं, मैं तो आपको बताया हूं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? कैसे? अगर आपके पास dy बाई डी एक्स आपके पास है, इसका क्या मतलब है सर? इसका बिल्कुल मतलब क्लियर है, लास्ट क्लास में तो आप बताए थे सर। क्या बताया था कि सर देखो y फंक्शन ऑफ x है, तो जो y दिख रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल सर। और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यस सर, ये तो आप बताए थे सर। अच्छा, मैं इस बात का भी ध्यान दिया था कि सपोज करो ये dx बाई dy है, फिर सर इसमें क्या है सर, अब x फंक्शन ऑफ y है, तो अब सर जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये नॉर्मली 90% से ज्यादातर चीजें ऐसी दिखती रहती है, बट ये क्लियर रहना चाहिए आपके पास। तो बोला है कि आइडेंटिफाई कर लो भैया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा काम, इसलिए मैं बहुत फोकस किया था पहली क्लास में। फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब वही डेरिवेटिव मस्ट हैव सिंगल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्योंकि कई बार आईआईटी के प्रोफेसर ये टर्मोलॉजी यूज करते हैं, दैट मींस द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यार, डेरिवेटिव टर्म्स, डेरिवेटिव मस्ट हैव सिंगल डिग्री दो इट मे हैव एनी ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर कुछ भी हो भाई, बट ये सिंगल डिग्री होना चाहिए। मतलब ये dy बाई डी एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है, सेकेंड ऑर्डर हो गया, ये डी की पावर 3y थर्ड ऑर्डर हो गया। कुछ भी ऑर्डर हो, बट कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन इसकी डिग्री 1 होना चाहिए। ठीक है भैया। प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर नॉट अलाउ, मतलब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल y और dy बाई डी एक्स, ये देखो ये नहीं होना चाहिए, ये y स्क्वायर लिख दिया गया, dy बाई डी एक्स लिख दिया गया, ये या y और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब अलाउ नहीं है यार। दिस टर्म्स आर नॉट अलाउ, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव जो है उसका प्रोडक्ट अगर होगा तो ये अलाउ नहीं है, मतलब नॉन लीनियर बना लेगा। द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट हैव ए सिंगल डिग्री, मतलब क्या पता डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि सर y होना चाहिए, मतलब ये लीनियर हो गया, लेकिन अगर ये वाई स्क्वायर टर्म है अगर उसमें, तो नॉन लीनियर हो जाएगा।
या वाई क्यूब है तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। इसका मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा उसका डिग्री क्या होना चाहिए सर, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, दिस वन। तो देखने में बड़ा सिंपल लगता है और आपको दिखाऊंगा अभी बड़ा सिंपल है भी, बट हमको बड़े आराम से डील करना है, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा और आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट में, तो आप हड़बड़ा जाओगे। मतलब आपको हड़बड़ाया तो मतलब एग्जाम के दिन आप जानते थे, क्वेश्चन देखे और आप हड़बड़ाने लगे, क्यों? क्योंकि आप इतना नहीं जानते थे। तो सिचुएशन आपकी चेंज की जा सकती है। टेक्निकल दुनिया का यही तो मजा है कि कोई बेसिक सा कंसेप्ट है और व्यक्ति को पता है, और जो पेपर सेट करने वाला है उसको भी पता है कि आपको क्या पता है, तो आपकी सिचुएशन डगमगा सकती है और चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। इसलिए बहुत अच्छा आना जरूरी है। ठीक है, ये तो पॉइंट्स हो गए भैया कि क्या क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बोल रहा है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ लिख सकता हूं मैं आगे कि इफ, तो अगर ऐसा बोल दूं इफ ये एफ इट्स डिग्री इज मोर देन 1, अगर डिग्री अगर मोर देन 1 है भैया, डिग्री अगर मोर देन 1 है, मैं तो बोलता हूं कि डिग्री इज मोर देन 1, मैं तो बोलता हूं कि एवरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एनी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है मोर देन 1 डिग्री, दैट मींस द नॉन लीनियर। सिर्फ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री आपके पास नहीं, किसी का भी। इसका मतलब ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं, ध्यान से देखना भी, आपके पास मजेदार बात है। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं कि बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर कितना है, 2। यस सर, ऑर्डर 2 है, बिल्कुल सही है। और डिग्री क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? बोले सर जो हाईएस्ट ऑर्डर रहता है उसका जो पावर होता है, तो कितना है इस हाईएस्ट पावर का? बोले 1। तो ऑर्डर 2 है, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, डिग्री 1 है, तो सर तो लीनियर हो गया? नहीं, गलत बात है। तो इसका मतलब है कि क्या सर ये लीनियर हो गया क्या? ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये गलत बात है। सर कैसे सर, जब डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है तो फिर तो लीनियर हुआ ना सर? नहीं सर, क्यों सर? आप ही तो बोले थे डिग्री 1 होगा, तो ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 है। बट मैं जब डिग्री की बात करता हूं, जैसे बुक में ऐसा लिखा रहता है इस डिग्री इज मोर देन 1, इसकी डिग्री अगर मोर देन 1 है तो ही ये नॉन लीनियर होगा, नहीं तो लीनियर होगा। देखो अब ये तो गलत हो जा रहा है। तो बुक में कई बार स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन नहीं करते, कभी कभी ये बुक इस लैंग्वेज है। हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब कोई भी डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, ऑल डेरिवेटिव, इसका डिग्री कितना है, इसका इंडिविजुअल का डिग्री कितना है, 1। अच्छा, डिग्री हम डिफाइन करते हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन मैं इंडिविजुअल के लिए भी बात कर सकता हूं। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री कितना है, 2 है। पता है सिस्टम नॉन लीनियर है, और ये नॉन लीनियर क्यों पता है? इसके कारण ये सिस्टम नॉन लीनियर हो गया। इतनी छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर एक्चुअली। अच्छा, वैसे देखोगे तो सर कोई बोल देगा एक ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। कोई बोल देगा कि आपको कोई इक्वेशन ना लिखे और बोले कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है, क्या बोलते हो आप कि वो लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने नहीं है, आपको बोला जाएगा क्या लगता है आपको लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? तो मेरे को लगता है कि अच्छे से अच्छे लोग बोलेंगे कि लीनियर है। मैं बोलूंगा कि मे बी लीनियर और नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 2 डिग्री 1 को मैं लीनियर भी बना सकता हूं, नॉन लीनियर भी बना सकता हूं। क्यों? अगर मैं इसका स्क्वायर नहीं करता तो भी ऑर्डर 2 डिग्री 1 होता, इसका स्क्वायर किया तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। मतलब ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों बनाया जा सकता था ऑर्डर 2 और डिग्री 1 में। इसलिए हर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट मींस द डेरिवेटिव, उसका डिग्री, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं, उसमें तो गलत मैसेज चला जाएगा आपको, वो 1 होना चाहिए हर डेरिवेटिव का डिग्री। ओके, तो ये दोनों अलग बातें हैं जब आप लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात करते हो। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस y इज मोर देन 1। इसका मतलब है कि अगर ये नॉन लीनियर है तो अगर ये मोर देन 1 बोल रहा है, इसका क्या मतलब है? सर ये मोर देन 1 बोल रहा मतलब सर y का स्क्वायर होगा इक्वेशन में, या y का क्यूब होगा इक्वेशन में, y की पावर 4 होगा, एटसेट्रा। इसका मतलब है कि अगर ये इसका पावर, एक्सपोनेंट मतलब इसका पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपोनेंट मतलब पावर, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर अगर मोर देन 1 है, 2 3 4, तो ये तो नॉन लीनियर होगा। एक्सपोनेंट मतलब अगेन एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज मोर देन 1। इसका क्या मतलब है? सर देखो सर, dy बाई डी एक्स है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, इसका एक्सपोनेंट मतलब पावर,
ये मोर देन 1 होना चाहिए। देखो 2 लिखा है, या dy बाई डी एक्स का पावर ये 3 लिखा है, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 लिखा हुआ है, तब ये नॉन लीनियर है। प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट। अगर उसमें प्रोडक्ट है, किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y और उसके डेरिवेटिव का, अगर ये प्रोडक्ट है तो नॉन लीनियर होगा। इट कंटेन्स नॉन लीनियर टर्म्स, इट कंटेन नॉन लीनियर टर्म्स सच एस, अगर ये थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, ऐसे कॉमा लगाते हैं और एस को स्मॉल करते हैं तो इंग्लिश अच्छा लिखता है, सच एस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मेरे पास इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन वाई, कॉस वाई, ये, या फिर e की पावर y, या e की पावर dy बाई डी एक्स है, ये ऐसे अगर आपके पास टर्म्स है, इसका मतलब है कि तो नॉन लीनियर होगा ही। यस सर, तो मैं नॉन लीनियर में क्या क्या चीजें होती है, अच्छा अभी सब बातों को फिर से एक बार बात करेंगे। अभी लीनियर के बारे में बात कर रहे थे एक पेज पहले, अब मैं नॉन लीनियर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि दो ही टाइप के सिस्टम की बात चल रही है अभी अपनी। एक एग्जांपल लिए अपन, अब देखो ये ऑर्डर 2 है, यस सर, इसका डिग्री 1 है और पूरे टर्म का डिग्री भी 1 है, एकदम परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो। ध्यान से देखो, मेरे को जब डिग्री बताना रहता है तो मैं पूरे की बात नहीं करता हूं, सबका, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई नॉन लीनियर टर्म कोई है ही नहीं, तो सिस्टम इज लीनियर, कोई नॉन लीनियर टर्म का कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहां पे अगर देखा जाए तो सिस्टम नॉन लीनियर है, पता क्यों है? बताओ बताओ क्यों है? इसमें कोई इशू था? नो इशू। इसमें कोई इशू था? नो इशू। ये देखो वाई स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर है, इसके कारण नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 2 हो गया। हाँ, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, बट इसका डिग्री 2 है। डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए तो लीनियर हो सकता है, लीनियर रहेगा नॉर्मली। अब देखो इसका डिग्री आपके पास 2 आ गया, इसलिए नॉन लीनियर। यहां पे कोई भी इशू नहीं था किसी भी चीज में, यही सब हम बातें करने वाले हैं, स्टार्ट किए हम लोग, यही सब बातें हम करने जा रहे हैं। यस सर, एक अच्छी बात है कि एक अच्छी बात कर लेते हैं कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है, इन मोस्ट केसेस द जनरल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब हम बात करेंगे ना तो इसका जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, पता है आपके पास, एंड द सॉल्यूशन मे बी प्रॉब्लम स्पेसिफिक, और दिस मेक्स द सॉल्यूशन मच मोर डिफिकल्ट देन द लीनियर इक्वेशन। आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। और पता है नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हमारा जो एग्जाम में होता है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जब आप एग्जाम की बात करते हो, एग्जाम की बात करते हो मतलब गेट की बात हो गई, ईएससी की बात हो गई, इवन आपके पास आईआईटी जेई की बात हो गई, ये आईआईटी जेएम की बात हो गई, ये सब में पता है क्या रहता है? पता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए आपको कई बार पता ही नहीं चल पाता कि हम सर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की खूब बात होती है, खूब क्या वही बात होती है, इसलिए बिकॉज नॉन लीनियर का सॉल्यूशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको हैंडल करना टफ, और जनरलाइज सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। बहुत किस्मत वाले आप हो कि आपको नॉन लीनियर के सॉल्यूशन की बात नहीं की जाती आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऐसा नहीं कि नहीं की नहीं जा सकती, बट इट्स वेरी टफ। इसलिए जब आप एग्जाम में जब बैठते हो तो आपको जो क्वेश्चन दिखता है वो सॉल्यूशन वाइज उतना टफ नहीं होता, लेकिन ये पहले से माइंड में होना चाहिए। अभी हम पढ़ते समय तो हम सब टाइप के इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर, सब सब बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं सॉल्यूशन पे जब आऊंगा तो फिर हम कंडीशनल हो जाएंगे कि भैया वही बात करेंगे जो थोड़ा आसान होता है, जिसका सॉल्यूशन निकल जाता है, जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है नहीं बात करेंगे, मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन। अभी नॉन लीनियर लीनियर सब बात करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं आऊंगा 90% कवरेज पे जो सॉल्यूशन की बात होती है, वहां पे हम प्यार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज इसका सॉल्यूशन टफ होता है, नॉन लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम स्पेसिफिक हो जाता है। तो अगर आपको ये बात नहीं भी पता हो तो भी आपको क्वेश्चन में तो कभी नॉन लीनियर मिलेगा नहीं सॉल्यूशन करने के लिए। और भी बातें करूंगा, अभी तो स्टार्ट क्यों, आज सेकंड क्लास है आपकी। डिफरेंशियल इक्वेशन में बोला हूं कि मैं आपको अपनी स्टाइल से आगे बढ़ाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमसे भाग नहीं पाएगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे कंट्रोल में रहेगा, बस आपको सुनना है मेरी बात अच्छे से। ठीक है सर, तो नॉन लीनियर इक्वेशन का सर सॉल्यूशंस नहीं होगा, लेकिन अभी तो बात करेंगे, बिकॉज अभी तो हमको ये बताना है लीनियर है कि नॉन लीनियर। लेकिन जब सॉल्यूशन में आएंगे तो सर आप लीनियर की बात करें। आईआईटी जेई की बात भी कर रहा हूं मैं, गेट में तो ठीक है, आईआईटी जेई में भी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलो इट्स ओके।
अब देखो आपके पास कुछ कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या द डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। देखो यहाँ पे, अब मेरे को बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, बताओ ये नॉन लीनियर है, इसके कारण ये 3। मैं तो बोलता हूँ कि ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, ये 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 भी तो आपके पास डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है। अगर स्पेसिफिक बात, इसका तो डिग्री का कोई इशू नहीं था, इसके कारण सिस्टम जो है नॉन लीनियर है। तो ये बोला जा रहा है कि द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। अगर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात की जाए तो कितना है, वो 3 है। और इंडिविजुअल की बात की जाए तो इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1 है y का। ये तो ये टर्म नहीं होता तो भी नॉन लीनियर होता, ये भी या ये भी कोई एक होता तो भी नॉन लीनियर। तो दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर। इसका मतलब है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ, अच्छा जब भी कोई बुक में बात करते तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात करते। अच्छा मैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में बोला भी था कि इस बात से कंफ्यूज कभी कभी व्यक्ति हो जाता है कि सर इसका अगर बताया जाए कि इसका ऑर्डर कितना है, इस इक्वेशंस का ऑर्डर कितना है, तो बोला जाएगा कि सर ऑर्डर तो 3 है सर, बिल्कुल सही है। बताओ इसका डिग्री कितना है, तो कोई बोलेगा सर डिग्री जो है ना सर, ये डिग्री 3 है और ये डिग्री 3 के कारण नॉन लीनियर है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि भैया मैं चाहूं तो एक गुड एग्जांपल ले सकता हूं। कैसे? मैं बोलूंगा कि चलो ये लो डिग्री ले लो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री बताना, dy क्यूब माइनस, ये इक्वेशन सेम लिख रहा हूं यार मैं, ठीक है सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, सेम इक्वेशन माइनस 3y। अब कोई बोलेगा कि सर इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो अभी भी 3 है, ठीक है सर ऑर्डर अभी भी 3 है। अब बताओ डिग्री बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताओ। जो हाईएस्ट आपके पास जो ऑर्डर होता है उसी का पावर तो 1 है, डिग्री डिग्री 1 है। अब डिग्री 1 है तो सर फिर ये नॉन लीनियर कैसे हुआ? नॉन लीनियर हर टर्म को देखते हैं, इसलिए सिर्फ ये बोलना इज नॉट गुड, ये टर्म के कारण नॉन लीनियर हुआ। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये यहां के कारण नहीं हुआ, ये तो आंसर आपके पास आ गया कि ऑर्डर और डिग्री कितना है, इसके कारण ये सिस्टम जो हुआ नॉन लीनियर, जबकि डिग्री 1 है इस सिस्टम का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी हम इसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये तो डिग्री 3 था, नॉन लीनियर। अच्छी बात है, देखो इसका डिग्री 1 है तो भी नॉन लीनियर है। हर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे करके मैं स्टार्ट किया। सेकंड एग्जांपल, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसका देखो ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो, ध्यान से देखो सर ये सेकंड ऑर्डर है सर, और सब लिखा गया है। यस सर, इसका ऑर्डर कितना होगा? ये इसका ऑर्डर 2 है। बताओ इसका डिग्री बताओ, अरे हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री बताओ। तो इसका तो डिग्री 1 हुआ ना, डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर, इसका डिग्री 1 देखो, ऑर्डर 2 डिग्री 1, उसके बाद भी नॉन लीनियर। बट पता क्यों नॉन लीनियर हुआ? इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इस इक्वेशन में वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल में देखो आपके पास ये देखो इसका क्या लिखा हुआ पता है? द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 1, बट it has a term in which the exponent of dependent variable, this one y, has the exponent more than 1, that means the 2, hence it is not linear differential equation। तो पता है ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दिस वन, इसके कारण जो टर्म है ये, इसके कारण ये हुआ नॉन लीनियर। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम बोलते हैं तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस। इसकी डिग्री आपके पास, अगर मैं बोलूं इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो बहुत ध्यान से देखना इक्वेशंस को। इस पूरे सिस्टम को ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसके बाद भी ये नॉन लीनियर है। इसका मतलब है कि कल मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ना दूं और मैं आपको ये लिख के दे दूं और बोलूं कि बताओ इसको देख के बताओ कि ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, तो माय आंसर विल बी मे बी लीनियर और मे बी नॉन लीनियर सर। यस, एक अच्छा कंसेप्ट ये बोलता है। जल्दबाजी में चिल्लाना नहीं है अपने को कि सर डिग्री 1 सर, डिग्री 1 लीनियर। नो नो, रुको भाई रुको, इतने जल्दबाजी में नहीं रहना है कि सर डिग्री 1 ना सर। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया कहां आपको, उसी में बताया हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। क्या कमेंट करो आप कि क्या लगता है आपको, आपका ओपिनियन शेयर करो कि क्या लगता है कि लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। तो पब्लिक चिल्लाना चालू कर देगी, क्या सर लीनियर, वाई सर डिग्री इज 1। अरे रुको भाई, इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना, मैं ये बोलना चाहता हूं, समझ आ रहा है? इसलिए आपको मेरे स्टाइल में पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, इज द ऑर्डर इज 2। क्यों? दिस वन, अभी मैं एग्जांपल भी लिया था, याद है? इसका ऑर्डर कितना है? अगर मैं किसी से पूछे तो इसका ऑर्डर कितना है, बोले सर सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ऑर्डर 2 है। भैया डिग्री बताओ, सर वो हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसी की पावर तो डिग्री होती है, कितना है इसका पावर? सर 1 सर, तो डिग्री 1 देखो, ऑर्डर 2 डिग्री 1 देखो, ऑर्डर 2 डिग्री 1 है। पता है ये नॉन लीनियर क्यों हुआ? सर
इसमें भी इशू नहीं था, इसमें भी इशू नहीं था। ध्यान से देखो इसको, ये देखो आपके पास इसके कारण नॉन लीनियर हुआ। इसका कारण क्या लिखा है, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज द टू एंड डिग्री वन बट इट हैज ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच एक्सपोनेंट। इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये डिफरेंशियल, इसलिए हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखना है, इसलिए हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखना है, मतलब हर डेरिवेटिव को देखना है। ठीक है भैया, ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। यस सर। एक और एग्जांपल, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, ऑर्डर 2 है। यस सर, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 सर, बिल्कुल सही है। डिग्री भी बता दो भैया, इसलिए लास्ट क्लास की बातों को मैं बार बार करूंगा सर। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बताओ सर, डिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो मात है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर वाई। क्यों पता है, क्योंकि जब मैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है पता है, इसको देखो, सीन करो, इसको सीन सर, सीन कर रहे हैं, क्या है पता है, एक्स फंक्शन ऑफ वाई। ये सही है, ये सही है बोल रहा हूँ, ये एक्स फंक्शन ऑफ वाई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री कितना है, डिग्री भी 1 सर। ठीक है, पता आपके पास ये नॉन लीनियर क्यों, किसी के स्क्वायर होने से नॉन लीनियर नहीं होते, किसी के स्क्वायर होने से नॉन, आप बोलोगे कि सर देखो सर वाई तो सर लीनियर है सर। नहीं नहीं भैया, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो इसका डिग्री, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं। लेकिन देखो ये एक्स का स्क्वायर है और डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर है, ये एक्स जो है ना अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्चुअली ये डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर है, इसलिए नॉन लीनियर सिस्टम हुआ। तो आपको ना ध्यान से देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन लीनियर तो नहीं है, मतलब उसका स्क्वायर, उसका क्यूब तो नहीं है। अगर मैं सेम इक्वेशंस को चेंज कर दूं, मतलब सर देखो, सेम इक्वेशन को मैं चेंज कर दे रहा हूं, मतलब मैं बोल दे रहा हूं कि y फंक्शन ऑफ x है, मैं बोलता हूं कि सर y फंक्शन ऑफ x है, और ये इक्वेशन फिर से लिखता हूं, यही सेम इक्वेशन फिर से लिखता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सेम है, बस इस बार वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखो इक्वेशन लिखा है। अब आप बोलोगे सर अगेन इज नॉन लीनियर, जब किसी को नहीं पता होता है ना तो कुछ भी कुछ देख के बोलता है। अब देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पता आपके पास ये क्या है, ये क्या है सर, तो नॉन लीनियर है सर, इसके कारण। अरे भैया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी पावर हो, इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर कितना भी हो। इवन ये एक्स स्क्वायर की जगह अगर एक्स का पावर 100 होता तो भी नो इशू होता, नो इशू। पता है क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। यस सर, ये तो अच्छी बात है सर, हाँ अच्छी बात है, मतलब ये देखो ध्यान से। अब आपके पास लिखा है इन द फॉलोइंग, अब देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ध्यान से देखो। अब इसमें बताओ क्या क्या है, अगर ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है भैया, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये x का जो स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, इसमें कोई इशू ही नहीं है, नो इशू, नो इश्यू विथ एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर, इसलिए क्या इशू होगा, ये y, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, 2xy। पता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और जब y और डी वाई बाई डी एक्स अगर आपके पास मल्टीप्लाई है, जो कलरफुल दिख रहा है रेड, इसके कारण ये नॉन लीनियर हुआ, बिकॉज ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। ये देखो ध्यान से। इसलिए जब भी आप बोलते हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव अगर प्रोडक्ट है तो फिर नॉन लीनियर होगा, इट्स इंपॉर्टेंट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसके कारण तो नॉन लीनियर हुआ लेकिन इसके कारण भी हुआ, नो 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 नो, एक्स स्क्वायर के कारण नॉन लीनियर नहीं है, इसके कारण है तो ठीक है, लेकिन मेरे को पूरी बातें करना है, इसके कारण नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ y लिखा है, y का स्क्वायर होता तो फिर ये भी रिस्पॉन्सिबल होता। कौन रिस्पॉन्सिबल है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसलिए मैं पहली क्लास जब स्टार्ट किया तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात किया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं पहली क्लास से अपनी बातें उस तरीके से क्रिएट करूं जिससे कि मेरा स्टूडेंट जब डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे से पढ़ रहा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जबरदस्त होना चाहिए। नहीं तो मेरे से पढ़ने का फायदा क्या हुआ, अगर मेरे स्टूडेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन किसी टीचर से अच्छा नहीं हुआ तो मेरे से पढ़ने का फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट को एकदम फंडामेंटली क्लियर है सब चीजें, ठीक है। यहां पे देखो आपके पास ये इक्वेशन लिखी, ध्यान से देखो, ये
पता आपके पास यहाँ पे dx बाई dy है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है सर? y सर, y। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज x सर। तो पता है ये y dx बाई dy के कारण नहीं हुआ। इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे दो टर्म है, एक है y dx बाई dy और एक है इसके साथ एक और है ना x dx बाई dy। इसके कारण कोई इशू ही नहीं था। नो इशू विद दिस, नो इशू। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भैया y, तो देयर इज नो इशू। बट x इज डिपेंडेंट वेरिएबल और dx बाई dy, इसके कारण ही ये नॉन लीनियर हुआ। ये क्लियर रहना चाहिए। तो x इसलिए कलर किया गया, देखो जरा ध्यान से, इधर नॉन लीनियर बिकॉज ऑफ x dx dy। इसलिए इतनी छोटी छोटी बातों को देखो इतना कलरफुल किया हूं मैं कि यार मैसे पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर है। और अभी गेट के क्वेश्चन भी देखेंगे अपन। ये आपके पास बताना है कि कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है, और लगभग 9 क्वेश्चन ले लिया। 9 दिख रहा होगा, हाँ 9 एग्जाम्पल। और मैं बताऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, ठीक है? आपका कंफर्ट नहीं जाना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है सर, 9 एग्जाम्पल है और आप लेने जा रहे हो, हाँ, और मैं आराम से डील करूंगा, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, बिकॉज मैं आराम से अपने स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ। ये इक्वेशन देख के बताओ मेरा स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा सर? वो बोलेगा सर y फंक्शन ऑफ x है सर। देख रहा है, डेरिवेटिव देख के पता चल गया। तो सर y क्या हुआ? y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल सही है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, सोच इंपॉर्टेंट है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ध्यान से देखो। यस सर, ध्यान से देख रहे हैं सर। बताओ इसका ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर 2 सर, सही। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है? इस पूरे का डिग्री कितना है? डिग्री 1 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होने से लीनियर नॉन लीनियर का कोई लेना देना नहीं। हर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज इंपॉर्टेंट। अब आपके पास बताओ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई है। पता है ये आपके पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर के कारण क्या कुछ हो सकता है? नो इशू। क्यों नो इशू? नो इश्यूज। क्यों? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका स्क्वायर होने से कुछ नहीं होता भैया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1 है। कोई भी नॉन लीनियरिटी वाली जितनी बातें हम पढ़े उसमें से कुछ भी नहीं है। ये पता है आपके पास क्या है? द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि क्या है? बोले सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। इसमें कोई इशू नहीं सर, इसमें क्या इशू होगा? यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में अपन बोले कि सर y फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हो आप। y क्या हुआ सर? डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही है। x क्या हुआ? x सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर देखो जरा, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास? तो बोले सर इसका ऑर्डर तो अपन बता सकते हैं सर, ऑर्डर 2 है जी, ऑर्डर 2 है। अब अगर मैं बोलूं कि सर इसका डिग्री आपके पास कितना होगा, तो आप बोलोगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? साइन का टर्म आ गया। मैं बोलता हूं यार बिना सोचे समझे साइन आने से कुछ नहीं होता भैया। डिग्री इसका 1 है सर, वाई नॉट डिफाइंड। अरे भैया ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो साइन एक्स है ना, ये जो साइन एक्स दिख रहा है, ये साइन एक्स, नो इशू विद डिग्री, नो इश्यूज विद डिग्री। क्यों? इसलिए क्योंकि इसलिए बिकॉज ये साइन एक्स जो है वो साइन और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये देखो आपके पास एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो नो इश्यूज, तो डिग्री इज 1। अच्छा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये बताओ कि ये आपके पास लीनियर है कि नहीं? डिग्री, सबका डिग्री आपके पास है, और ये आपके पास साइन एक्स है। तो आप तो बोले थे सर साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, लॉग ये सब रहने से सर नॉन लीनियर हो जाता। नो नो नो, ये साइन एक्स है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साइन नहीं है। इसका मतलब पता आपके पास ये क्या है सर? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। क्या है ये सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देयर इज नो इशू। इसका मतलब साइन एक्स है, नो इशू विद डिग्री, इवन नो इश्यूज विथ लीनियरिटी। इवन यहां से अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो नो इश्यूज विथ लीनियरिटी। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साइन है। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साइन आ जाए तो फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे अब देखो अगला अगला एग्जांपल लेते जा रहा हूं। बताओ क्या है सर? x फंक्शन ऑफ t है, बिल्कुल ऐसा ही आपको सोचना है जैसे मैं कल लिखता हूं। यस सर। तो x क्या हुआ सर? x डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल सही। और t क्या हुआ सर? t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल सही।
तो बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो बोले ऑर्डर सर तो दिख जाता है सर, ऑर्डर तो सर सेकंड ऑर्डर है। डिग्री बताओ इसका, तो बोले सर डिग्री अगर मेरे को बताना है आपके पास, तो दिख रहा है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। भैया डिग्री क्यों डिफाइन नहीं होगा सर, डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर है, तो अरे डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर होने से क्या होता है, अरे डिग्री डिफाइंड है जब तक कि साइन कोसाइन और लॉग की टर्म ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, इस डिग्री इज डिफाइंड, देयर इज नो इशू, डिग्री इज 1। अरे पढ़ा चुका हूं मैं, अभी आज हम लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, बोले सर लीनियर होगा, क्यों, बोले सर एक्स है सर, अरे भैया एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आप ध्यान से देखो एक्स क्या है सर, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पे दिख रहा है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर, इसका मतलब क्या सर, तो नॉन लीनियर हो गया, बिल्कुल सही, इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, तो मैं ऑर्डर डिग्री की भी बात कर दे रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़े थे, तो बात कर देना चाहिए, देयर इज नो इशू, इसके कारण हुआ आपके पास, बट ये डिग्री में कोई इशू नहीं है भाई साहब, बिना सोचे समझे, ऐसा ना हो कि एक चीज पढ़े दूसरी चीज पढ़े, तो जब दूसरा पढ़े तो पहला मिक्स कर दिए, पहला पढ़ रहे थे तो दूसरा मिक्स कर दिए, इसलिए टेक्निकल दुनिया में ऐसा होता है कि आप जब पूरे कंसेप्ट पढ़ लेते हो तो चीजें मिक्स हो जाती है और व्यक्ति परेशान होना चालू हो जाता है, इसलिए बार बार कंबाइन करना चाहिए चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं ध्यान से देखो, सर एक्स फंक्शन ऑफ वाई है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है कि आप चीजों को समझ गए। बताओ एक्स क्या है, बोले सर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, चलो सही है। वाई क्या है, वाई बोले इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑर्डर बताना चाहोगे, हाँ सर ऑर्डर बता देंगे सर, ई की पावर वाई है, ऑर्डर में तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता है इस दुनिया में, ऑर्डर डिफाइंड तो हमेशा होता है, ऑर्डर 2 है सर। डिग्री डिफाइंड होगा कि नहीं बताओ, सर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, क्यों नॉट डिफाइंड होगा सर, ई की पावर वाई है, अरे यार इसके साथ कोई इशू नहीं है, पता है इस बार वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो डिग्री डिफाइंड नहीं होता पक्का, लेकिन इस बार ना ये जो वाई है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ई की पावर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो नो इशू यार, नो इशूज, नो इशूज विद डिग्री, नो इशूज विद डिग्री। हाँ, इसका मतलब है कि डिग्री आपके पास 1 ही है। अच्छा अब बताओ ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं सर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ भी इशू नहीं है सर, इसका मतलब क्या है ये सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। कई बार क्या होता है कि लोग बड़े जल्दबाजी में इसको देख के ना डिसाइड करते हैं, जबकि वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इज नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर, चलो अगला, सर क्या है, एक्स फंक्शन ऑफ टी है, बिल्कुल सही है, तो एक्स क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल, और टी क्या हुआ, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये भी सही बात है। अब फंक्शन को देखो, ऑर्डर तो ऑर्डर के लिए तो कुछ भी लिखा हो ऑर्डर तो डिफाइंड होता ही है, तो ऑर्डर इज 2, ठीक है। बताओ डिग्री डिफाइंड होगा कि नहीं, सर देखते हैं सर डिग्री डिफाइंड होगा कि नहीं, ध्यान से देखो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास एक्स है, और एक्स का कोई इशू है क्या इसमें, नहीं सर, ये एक्स का कोई इशू नहीं है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स का कोई इशू नहीं सर, इसका मतलब डिग्री 1 बिल्कुल। अब मेरे को बताओ कि अब अगर मैं इसमें बोलूं कि ये सिस्टम लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, तो मैं बोलता हूं कि ये नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन किसके कारण नॉन लीनियर हुआ, अगर मैं बोलूं कि इसके कारण प्रॉब्लम ई की पावर माइनस टी के कारण, नो प्रॉब्लम, नो इशू यार, नो प्रॉब्लम, क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, इसके कारण नो प्रॉब्लम, इसके कारण भी नो प्रॉब्लम है, स्क्वायर होने से कुछ नहीं होता और एक्सपोनेंशियल होने से भी कुछ नहीं होता, रुक जाओ भैया, नो इंडिपेंडेंट है, पता प्रॉब्लम इसके कारण, दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल इज द एक्स dx by dt, इसके कारण नॉन लीनियरिटी क्रिएट हुई, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल था और ये डेरिवेटिव था, x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके कारण नॉन लीनियरिटी क्रिएट हुई, इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ये। यस सर, चलो बताओ क्या है सर, x फंक्शन ऑफ y है, चलो अच्छी बात है, x क्या हुआ सर, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y क्या हुआ, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। चलो ऑर्डर बता दे, यस सर ऑर्डर तो बता देंगे 2 सर, चलो ठीक है, ऑर्डर में तो आपको कोई इशू नहीं है, ऑर्डर इज 2। डिग्री में कोई इशू है सर, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल सर, ln y e की पावर माइनस y, इन दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, क्यों यार प्रॉब्लम तो होना चाहिए ना सर, वो y जो है ना वो डिपेंडेंट होता तो प्रॉब्लम होती और फिर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते, बट y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डिग्री डिफाइन करने में कोई इशू नहीं है, तो डिग्री 1। यस सर। अच्छा अब मेरे को लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी बताना है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ध्यान से देखो, पता है इसके कारण नो प्रॉब्लम, और इवन इसके कारण देखो y dx by dy के कारण देखो, सर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है सर y, अरे भैया x डिपेंडेंट है,
इसके कारण भी नो प्रॉब्लम, इसके कारण भी नो प्रॉब्लम। मतलब इतने सारे टर्म थे, ऐसा लग रहा था कि ये नॉन लीनियर होने जा रहा है, बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब किसी सिस्टम में ये मल्टीप्लाई है तो भी ये प्रॉब्लम नहीं किया, ln y है तो भी प्रॉब्लम नहीं किया, e की पावर माइनस y है तो भी प्रॉब्लम नहीं किया। तीन तीन टर्म थे उसके कारण भी प्रॉब्लम नहीं किया, ना डिग्री में ना लीनियरिटी में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इसका मतलब क्या है सर? इसका तो ये मतलब हुआ सर कि अगर किसी को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का आइडिया नहीं हुआ तो सर वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ही पढ़ेगा? सही, वो क्या ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेगा फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y क्या है सर? y फंक्शन ऑफ x है। चलो सही है। अब बताओ क्या कि y क्या हुआ सर? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल। x क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ऑर्डर में कभी इशू आता नहीं, ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। सर 2 है सर। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री, अब जब मेरे को डिग्री की बात करना आपके पास, तो देखो ये साइन एक्स वाई के साथ है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो साइन एक्स वाई, उसमें से जो साइन और y है, एक्स वाई में से साइन, एक्स वाई में से साइन तो जाएगा नहीं बाहर। इसका मतलब है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है ये, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? साइन एक्स वाई के कारण। और अगर मैं बोलूँ कि यार आप कलर चेंज कर दोगे तो थोड़ा मजेदार हो जाएगा, हाँ मजेदार तो हो सकता है, साइन एक्स में कोई बात नहीं है, लेकिन वाई का कलर तो चेंज होना चाहिए। ये देखो कितने प्यार से लिखा, साइन एक्स वाई में साइन और वाई जो था उसके कारण नॉट डिफाइंड है। ठीक है सर, अभी तो एक चीज बचा है, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। उसके लिए भी रीजन यही है, उसके लिए भी रीजन यही है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं रीजन बोलूँ तो यही वाला रीजन है इसके लिए भी, साइन का होना डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होना, इधर नॉन लीनियरिटी। ठीक है सर, ओके। अब आपके पास ये इक्वेशन लिखा है, बड़े आराम से आप देख रहे होंगे सर, y फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y फंक्शन ऑफ x, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल। x क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी बिल्कुल सही है। अब सर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y है, ऑर्डर में तो कभी कोई इशू होता नहीं है, ऑर्डर तो आपको परेशान करता नहीं है, तो ऑर्डर 2 है सर। अब मेरे को डिग्री देखना है आपके पास, तो एक्स स्क्वायर इससे कुछ नहीं होता डिग्री में, इसमें कुछ इशू नहीं होता, और वाई आपके पास है और टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स है, इसके कारण तो सर एग्जिस्ट नहीं करेगा सर डिग्री। नहीं नहीं भैया, एक्स है ना यार, टेन इनवर्स वाई थोड़ी है, टेन इनवर्स एक्स है, देयर इज नो इशू। डिग्री का कोई इशू नहीं पता आपके पास, डिग्री का कोई इशू नहीं। तो आपका रिवीजन भी हो गया, पहली क्लास का रिवीजन भी हो गया कि डिग्री कितना है, बोले सर डिग्री इज 1, तो डिग्री के साथ इशू नहीं आया इस इक्वेशन में। अच्छा, अब अगर मेरे को बोलना है कि लीनियर और नॉन लीनियर, तो इसके साथ प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर के कारण, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? अरे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नो प्रॉब्लम। क्यों पता है? एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल भैया, तो जब इसके साथ नहीं आया तो इसके कारण भी नहीं आएगा। ये देखो इसके कारण भी नो प्रॉब्लम। वाई कुछ इशू नहीं, टेन इनवर्स एक्स इसके कारण इशू, नो इशू, नो प्रॉब्लम। सर ट्रिग्नोमेट्रिक था, अरे लेकिन एक्स के साथ है ना भैया, इसलिए नो इशू। क्या हुआ ये? सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आज तक आपको इतने अच्छे से क्लियर था ये सब बातें? हो सकता है क्लियर हो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट मेरा तो अपना स्टाइल है कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कमेंट आप कर दिया करो जब आप वीडियो देखते हो, तो आपको पसंद हो तो कमेंट्स आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। सर फिर से देखा जाए, यस फिर से देखा जाए, वाई फंक्शन ऑफ क्या है सर? वाई फंक्शन ऑफ एक्स है। फिर मैं गेट के क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। सर वाई क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। एक्स क्या हुआ सर? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, बिल्कुल। ऑर्डर कितना हुआ सर? ऑर्डर में तो कोई इशू आएगा नहीं सर, ऑर्डर में कोई इशू नहीं आएगा, और ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब अगर मेरे को डिग्री की बात करना है तो सर यहाँ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। साइन वाई है सर, डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे आप, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भैया। किसके कारण? साइन वाई के कारण। साइन वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट डिफाइंग द डिग्री। यस सर। अब मेरे को बताओ कि ये लीनियर और नॉन लीनियर में कोई इशू? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? इसलिए नो प्रॉब्लम क्योंकि वो जो मल्टीप्लाई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। साइन वाई प्रॉब्लम, यस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, यस यस भैया यस। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशंस क्या हो गया? बोले सर ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हुआ, और अगर मेरे को ब्रैकेट में लिखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो साइन वाई रिस्पॉन्सिबल था। यस सर, इतना पूरा चीज बता दिया हम। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया कि यस सर, एक गुड आइडिया लग गया सर। लगा ना गुड आइडिया लगा होगा? अरे लगा होगा गुड आइडिया। यस सर, गुड आइडिया तो लगा सर कि मैं लीनियर और नॉन लीनियरिटी के बारे में बड़े अच्छे से हम कवर किए। बिल्कुल 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 ठीक है। अब आपके पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता तो सब होना चाहिए।
पता सब होना चाहिए ना। अब देखो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस भी आप सुने होंगे। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस बोल रहे हैं, इफ ये बड़ा मस्त चीज है, जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब के सब डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए या इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, पूरे टर्म, देयर इज नो नॉन जीरो टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, कोई भी नॉन जीरो टर्म नहीं होना चाहिए जो कि वाई से इंडिपेंडेंट। अच्छा, मतलब ये देखो लिखा हुआ आपके पास इक्वेशन है, पूरे के पूरे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म से या तो फिर डेरिवेटिव है, कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं है आपके पास। इक्वल टू जीरो लिखा है, इसका तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में ध्यान से देखा जाए तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं आपके पास। नो कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म, दो ही चीज तो है, नो कांस्टेंट टर्म एंड फंक्शन ऑफ एक्स। अगर y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। फंक्शन ऑफ x की जगह फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखूंगा तो और अच्छा लगेगा, मेरे को लगता है ऐसा लिखना चाहिए, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ज्यादा अच्छा है। तो फिर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये होमोजेनियस हो गया। द इक्वेशन हैज कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है इसके। द इक्वेशन इज होमोजेनियस, नो नॉन जीरो टर्म्स इन द राइट हैंड साइड, कोई नॉन जीरो टर्म्स भी नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर लेफ्ट हो राइट हो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जब इक्वेशन ऐसी लिखी रहेगी तो इक्वल टू जीरो लिखा रहेगा और कोई भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो फिर ये होमोजेनियस है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। ओके सर, अब मैं गेट के क्वेश्चन में आता हूँ। गेट के क्वेश्चन में आ जाओ। यस सर, आ सकते हैं सर। जब आप गेट के क्वेश्चन में आ रहे हो तो यही से आपके पास सॉल्यूशंस आपके पास, अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो पेज, नए पेज की जरूरत नहीं थी, नया पेज बना हुआ तो इट्स ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2004 आईआईटी दिल्ली का क्वेश्चन था और पूछ क्या रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और बड़ा सिंपल सा दिया है और बोल रहा है कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर, सेकंड ऑर्डर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यार ऑर्डर का तो कोई इशू नहीं है, इसको देख के ही पता चल गया कि ऑर्डर कितना है। सर ऑर्डर में तो कोई इशू नहीं होता है, आगे के टर्म मैटर ही नहीं करते, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सर ऑर्डर 2 है तो क्या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता, नहीं हो सकता किसी भी केस में, चाहे कुछ भी लिखा हो आगे, क्योंकि कोई फ्रैक्शन तो है नहीं, कोई आपके पास रेडिकल साइन रिमूव तो करना नहीं है, नहीं ना कोई नेगेटिव पावर है, तो देयर इज नो इशू। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर लीनियर होगा या तो सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर होगा, यही मतलब हुआ। यस सर, अभी आगे आते हैं, सेकंड ऑर्डर लीनियर वर्सेस सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर। सेकंड ऑर्डर तो होगा। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, क्योंकि मैं सब बातें करूंगा, मेरा फोकस सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं, इसकी डिग्री क्या होगी। बोले सर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में कोई इशू नहीं है, ये साइन एक्स तो आ गया। अरे सर ये साइन एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, और ये y e की पावर x एक्सपोनेंशियल भी आ गया, अरे सब है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो डिग्री इज 1, ऑर्डर टू डिग्री 1। जबकि आपके पास साइन का टर्म था, साइन हाइपरबोलिक का टर्म था। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, तो साइन हाइपरबोलिक होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, इज साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, इसका मतलब सर यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल है, साइन है, बट पता है आपके पास ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पता है? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। जल्दबाजी में आंसर लिखना भी नहीं चाहता, नो प्रॉब्लम। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसलिए आपको डिग्री डिफाइन करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात बचती है कि सर लीनियर, अच्छा यहां पे भी एक टर्म है, इसमें भी नो प्रॉब्लम, जो एक्सपोनेंशियल टर्म था यहाँ पे, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये आपके पास बताओ क्या है, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो ध्यान से देखा जाए कि साइन एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साइन है, e की पावर x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। इसका मतलब है साइन ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए नो इशू। e की पावर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ तो दिख ही रहा है। इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जबकि लग रहा है कि इतना सारा चीज है, नॉन लीनियर तो होना चाहिए सर, ऐसे कैसे नॉन लीनियर ना हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया ऐसे कैसे ना हो, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2004 का क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर में कोई इशू नहीं था। लेकिन कोई भी नॉन लीनियर बोलना चाहेगा, बिकॉज किसी का मन नॉन लीनियर इसलिए करेगा क्योंकि ये साइन एक्स का टर्म है, फिर ये भी उसके पास है, फिर ये भी, इतनी सारी चीजें दे दिया भैया, कैसे आप बर्दाश्त कर पाओगे कि इसको लीनियर बोल सकते? क्यों?
क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझते ही नहीं हो, तो फिर आप टर्मिनोलॉजी देखते हो कि साइन है, एक्सपोनेंशियल है, तो कई बार मेरे को लगता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ता है या उसके सोच में नहीं है उतने अच्छे से डेप्थ में चीजें। बाकी तो कंसेप्ट सिंपल है। यस सर। अब ये 1994 का क्वेश्चन, हम तो पूरे क्वेश्चन लेते हैं, आप जैसे मेरे को जानते हो। आईआईटी खड़गपुर का 1994 का क्वेश्चन है और हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखा हुआ है और बोला है कि ये क्या है। अगर डिफरेंस सॉल्यूशन आगे पेज जा रहा है, जाने दो आगे का अगर पेज जा रहा है। अगर मैं ध्यान से बोलूं अगर आपके पास कि इसको देख के अगर मेरे को बताना है कि ऑर्डर कितना है, तो सर ऑर्डर तो 4 है सर। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है आगे के पूरे टर्म पे, और ऑर्डर के बिना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। तो लीनियर ऑफ फोर्थ ऑर्डर है, नॉन होमोजीनियस लिखा है, नॉन लीनियर ऑफ फोर्थ ऑर्डर है, लीनियर इन फोर्थ डिग्री है। तो फोर्थ ऑर्डर आपके पास ये जो दिख रहा है आपके पास, ये आपके पास फोर्थ ऑर्डर है, ये भी आपके पास दिख रहा है। अब वो लीनियर होगा नहीं होगा देखेंगे, नॉन लीनियर होगा नहीं होगा देखेंगे। नॉन होमोजीनियस भी लिखा, लीनियर इन फोर्थ डिग्री भी लिखा। अब ध्यान से देखा जाए इस इक्वेशंस में, जैसे मैं बोलता हूँ कि हमको क्या पता है कि y फंक्शन ऑफ x है। यस सर। y क्या है भाई साहब? सर डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑर्डर कितना है? सर ऑर्डर 4 है सर, ऑर्डर 4 है। डिग्री का कोई इशू नहीं सर, ये तो परफेक्ट इक्वेशन है, डिग्री का कोई इशू नहीं है सर। चलो अच्छी बात है कि डिग्री आपको कोई इशू नहीं है। ये फर्स्ट डिग्री है, मतलब फर्स्ट डिग्री, द फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब मेरे को बताओ कि पूरे टर्म परफेक्ट है, और अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो पी और के, तो सर लिखा नहीं कि सर कि पी और के क्या, कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कांस्टेंट है। पी और के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो 94 की बात है, बरसों पहले। बाय डिफॉल्ट पी एंड के आर कांस्टेंट, कुछ नहीं लिखा मतलब कांस्टेंट, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि सर ये लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। देखो आपके पास ये, आपके पास फोर्थ ऑर्डर है और कोई भी नॉन लीनियरिटी का टर्म्स नहीं है, कोई भी नॉन लीनियरिटी का टर्म्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया सर? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब मेरे को बताओ कि ये बात तो सही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फोर्थ ऑर्डर, ये होमोजीनियस है कि नहीं है? सर होमोजीनियस होने के लिए आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है होमोजीनियस है ही, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है ही। यस। तो सर फिर तो ये एक सिस्टम लीनियर ऑफ फोर्थ ऑर्डर हुआ, तो ए आंसर भी करेक्ट हुआ। हाँ, वो बी तो गलत हो गया, नॉन लीनियर लिखा था। और सर ये नॉन होमोजीनियस लिखा हुआ है, ये तो होमोजीनियस है, ये भी गलत हो गया। और लीनियर एंड फोर्थ डिग्री लिखा है, तो फोर्थ डिग्री इज रॉन्ग, ये फोर्थ जो डिग्री लिखा है इज रॉन्ग। तो 1994 और आंसर ए इज ओनली करेक्ट। तो सब गलत होते गए। अगर ये होमोजीनियस लिखा रहता तो ये भी सही होता और ये भी सही होता, बिकॉज दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सी भी सही होता, नॉन होमोजीनियस लिखा है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, कि ये नॉन होमोजीनियस लिखा हुआ था। यस सर। अब 1995 का अगेन एक क्वेश्चन लेते हैं आईआईटी कानपुर का। इतने बरसों पुराने क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे को मजा आता है सब बातें करना। द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डिस लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स की पावर 5 लिखा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वेशन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सर पता ही है सर कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बाकी, अच्छा एक्स कैसे पता चला? इधर बाकी के देख के, प्लस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स की पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देखना। यस सर, ऐसे लिखा था। क्या है भाई साहब? सर वाई फंक्शन ऑफ एक्स है। चलो, तो वाई क्या हुआ सर? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर। चलो, ऑर्डर क्या दिख रहा है सर? ये सेकंड ऑर्डर सर, ऑर्डर इज 2। डिग्री डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम? सर y के साथ कोई इशू नहीं है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई इशू नहीं है, तो डिग्री 1 सर। अरे कॉस का टर्म है तो भी डिग्री सर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है सर। ये साइन भी इधर इतना सारा टर्म्स है सर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सर ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। अब मेरे को बताओ लीनियरिटी के साथ में क्या होगा? सर देखो सर, ये आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है ये नॉन लीनियरिटी क्रिएट नहीं कर सकता, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डी वाई बाई डी एक्स इतना बड़ा टर्म है, अगर ये y होता है इसमें से कुछ भी तो डिपेंडेंट हो ये नॉन लीनियर हो जाता, ये y है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है इतने बड़े टर्म में। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इशू या नो प्रॉब्लम लिख सकते हो आप। नो प्रॉब्लम, ना डिग्री डिफाइन करने में ना लीनियरिटी में, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब इतना बड़ा टर्म लिखने के बाद भी
ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मेरे को बताओ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो यार ये क्या क्या लिखा हुआ था आपके पास, लीनियर, ये देखो सेकंड ऑर्डर लीनियर है, तो सेकंड ऑर्डर लीनियर था, दिख भी रहा है सेकंड ऑर्डर। नॉन लीनियर आया क्या, नहीं आया, बी गलत हो गया, देखने से तो नॉन लीनियर भी दिख रहा था। अब आपके पास ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो अगर मैं बात करूं कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस में बोला गया था कि आपके पास ना ये पूरे के पूरे जो फंक्शंस होंगे होमोजीनियस होमोजीनियस में पूरे के पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और उसके डेरिवेटिव होना चाहिए, ये पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव होना चाहिए। इसके कारण cos x क्यूब जो है ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से देखा जाए ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये नहीं आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस ये नॉन होमोजीनियस हो गया, इसके कारण ये नॉन होमोजीनियस हो गया ये। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ऑप्शन में था, तो ये तो होमोजीनियस लिखा है सर, यस, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत था सर, ये तो नॉन होमोजीनियस लिखा है, बिल्कुल सही पकड़े, ये तो नॉन होमोजीनियस लिखा है सर, तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये तो आंसर हो गया, ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्या लिखा है, नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब नॉन होमोजीनियस है बट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जबकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है। ये देखो ध्यान से क्या है, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये भी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कब होता पता, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख देता कि y डबल डेज प्लस 2 y डेज प्लस y इक्वल टू 10, ये पता है नॉन होमोजीनियस है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये आंसर सही हो जाता, ये फिर करेक्ट हो जाता। इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट नॉन होमोजीनियस है, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये सब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, दिस वन, देखो ध्यान से, ये हो जाता, फिर डी आंसर हो जाता। इतना अच्छा पता होना चाहिए, आंसर आपका सी आ गया, इट्स ओके। ये कब हो सकता था, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखा आपको, ऐसे आपको पढ़ना है भाई, आप में से पढ़ रहे हो, आपका स्टाइल आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टाइल क्या होता है, ये आपके पास क्यों, ये आपके पास मेरे टीम वाले लोग को मैं मेटा से भेजा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था वो डॉलर का साइन बन जाता है, तो वो लोग कॉपी करते हुए समय उन्होंने इसको भी बना दिया तो ठीक है, क्या होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, कोड ले लेता है, तो मैं क्या होता है चैट जीपीटी यूज करता हूँ थोड़ा सा, चैट जीपीटी यूज करता हूँ, तो वो कभी कभी वो बन जाता है, कोड बन जाता है वो, तो वो कॉपी कर दिया, ठीक है। ये आपके पास बोला है कि एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है बिकॉज एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखना चाहिए, बट जितनी बुक लिखी जाती है, बुक का स्टाइल क्या होता है, ऑल, स्टाइल ऑफ ऑल बुक, स्टाइल ऑफ ऑल बुक्स, क्या होता है पता है आपके पास, स्टाइल ऑफ ऑल बुक्स क्या होता है सर, वाई फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो बाय डिफॉल्ट वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है किसी भी बुक में, और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इतना ज्यादा होता है कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है सब लोग एक्स को इंडिपेंडेंट मानते हैं और वाई को डिपेंडेंट, या फिर कुछ पता ही नहीं होता है, या तो पता होगा तो ये पता होगा, तो कुछ नहीं पता होगा, ये किसी भी बुक का ये स्टाइल होता है, और यही से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपना प्लान करना चालू करता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, बोला ए और बी कांस्टेंट है, ये देखो, ये देखो ए और बी आपके पास कांस्टेंट है ये, और एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स नॉट आइडेंटिकली जीरो, ये इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ द फॉर्म है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशंस है, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ये जो टर्म्स है ये आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, ए और बी, इसका मतलब ये है कि ये ए और बी आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चलेगा। अभी अपन जब बोल रहे थे कि ये नॉन होमोजेनियस तो था, और कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास क्यों नहीं हुआ, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप इसकी बात छोड़ सकते हो, मतलब यहाँ पे 10 लिखा है तो भी चलेगा, और इस वाले पॉइंट को अपन छोड़ सकते हैं, मतलब अगर ये ऐसा भी होता, ठीक है, ध्यान देखना, इसका मतलब है कि सर अगर ये ऐसा होता y डबल डेज प्लस 2y डेज प्लस 4y इक्वल टू सर साइन एक्स, ये होता, तो क्या इसको भी हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस तो है ही, क्योंकि
ये दिख रहा है आपको। बट क्या इसको भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोलते हैं? तो यस, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें कांस्टेंट होना चाहिए, दिस वन। जैसे यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं हुआ। यहाँ चलेगा, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ चलेगा, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये चलेगा, कंसिडरेबल है। ये फॉर्मेट में देख रहा था, देखना ध्यान से, ये दिस इज द स्टाइल कि एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है और वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का स्टाइल है ये। तो छोटी-छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है? यस, इट्स गुड थिंग। अच्छा, आंसर आना इज नॉट कि यार मेरा आंसर क्या है। मैं बोलता हूँ कि यार मैं बाकी 3 के बारे में बात करूँगा। मैं पढ़ाने का मेरा यही स्टाइल है। मेरे को आंसर-वांसर नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि आंसर से कुछ नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए हर बात। हुँ। ठीक है, ओके। ये 2014 का क्वेश्चन, 2014 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन। क्या बोला है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, बड़ा सिंपल सा लिख रहा है। बोला है कि आप इसको बता दोगे? तो बिल्कुल बता देंगे। क्यों नहीं बता देंगे? इसलिए बता देंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है और आप भी बता दोगे। अगर कल एग्जाम में आएगा तो अच्छा, मैं जो लिख रहा हूँ तो अपने अपने नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूँ कि y फंक्शन ऑफ x, ये आपके लिए y डिपेंडेंट वेरिएबल। अब तो जान भी गए हो आप, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप जान गए। ऑर्डर बताओ सर, ऑर्डर में तो सर आराम से, अब तो सर कोई इशू नहीं है। ऑर्डर बताओ भाई, सर ऑर्डर 2 है। डिग्री डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं सर? डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट, कोई इशू? ये e की पावर x है, इसके कारण सर नो इशू, सर नो इशू, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम विद डिग्री। अच्छा, डिग्री नहीं भी पूछा है बट हम तो बात करेंगे ना, नो प्रॉब्लम विद डिग्री। क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमको सबसे पावरफुल बनना है इस टॉपिक में। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं तो मेरा पूरा ध्यान डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिग्री नहीं पूछा है तो भी हम बात अभी तो करेंगे कौन सा एग्जाम दे रहे, तो डिग्री इज 1 सर। अच्छा, अब बताओ लीनियर और नॉन लीनियर, ये इसके कारण नॉन लीनियर होगा क्या? नहीं नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स क्यूब के कारण ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जबकि 2 पॉइंट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्या? 2 टर्म बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक था एक्स क्यूब वाई वाला, जबकि एक्स क्यूब था, इसमें भी नो प्रॉब्लम था, बिकॉज एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स क्यूब होने से कुछ नहीं हुआ। और ये ई की पावर एक्स था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, जबकि ये भी एक नॉन लीनियर टर्म है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है, इसलिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतने अच्छे से आपको समझना है। तो आप अच्छा ये सब तो लिख रहे हैं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख लोगे कि अच्छा सेकंड ऑर्डर है, डिग्री 1 है, अरे ये तो लीनियर है, फिर ऑप्शंस बोलेगा कि क्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये नॉन लीनियर तो हो नहीं सकता, देखना जैसे चालू किया, आप बोले खत्म, नॉन लीनियर कहां से होगा, लीनियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री ऑर्डर 2 भी है, ये सही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री नहीं, सेकंड डिग्री नहीं है भैया, सेकंड डिग्री इज रॉन्ग, इज द फर्स्ट डिग्री एक्चुअली, इसलिए गलत हुआ। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है ही नहीं, इसका मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। जल्दबाजी में क्या होता है, हम ऑर्डर 2 देख रहे थे तो हम इसको लगा देते हैं, और भाई ऑर्डर नहीं बोला, यहाँ पे डिग्री बोला, डिग्री इज 1। अगर यहाँ ऑर्डर बोलता तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर होता, तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं बोलूं तो e की पावर x है, e की पावर x दिख रहा है आपके पास, e की पावर x दिख रहा है, तो बोले सर ये एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि सर ये क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये e की पावर x है, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि क्या है, तो ये एक नॉन, क्योंकि क्या होता है अगर फंक्शन में कांस्टेंट टर्म्स है या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस पूछा नहीं था, बट हम सिर्फ उतनी बात क्यों करें जितनी हमसे पूछी गई, सब बातें करेंगे। ठीक है, तो आंसर आने में कोई इशू नहीं सर, आंसर इज वेरी सिंपल। 1993 का क्वेश्चन आपके पास, बोला है कि भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच गए अपन जी। बोला कि बताओ डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और ऑप्शन था लीनियर नॉन लीनियर। तो आपको तो देख के पता चल गया कि सर ये तो पूरा टर्म ही हम देख के बता सकते हैं सर कि क्या है भैया। सर ये देखो सर, हम अपना स्टाइल क्या है, अपना स्टाइल है सर कि वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, तो सर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बार बार लिखने से आप स्ट्रॉन्ग बनते हो, बस हम इसलिए आज इतना लिखते हैं कि एग्जाम में सिर्फ देख के आंसर बता सके। अब बताओ ऑर्डर बताओ, तो सर ऑर्डर में कोई इशू है नहीं, ऑर्डर में कोई इशू नहीं है, क्यों, ऑर्डर में इशू होता भी नहीं है। डिग्री बताओ, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आप कुछ गड़बड़ कर दिए तो डिग्री प्रॉब्लम होगी, ये साइन वाई के कारण आप डिग्री नहीं बताएंगे, तो नॉट डिफाइंड बिकॉज ऑफ साइन वाई। ये देखो आपके पास डिग्री इज नॉट डिफाइंड, साइन आप रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपके पास अगर मैं ध्यान से बोलूं कि यार ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, तो आप ध्यान से देखो, ये आपके पास साइन वाई है, और ये देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपके पास पूरे के पूरे जो टर्म्स है,
पूरे के पूरे टर्म्स डिपेंडेंट वेरिएबल के और उसके डेरिवेटिव के, कोई भी कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल, इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सही है। तो सर ये साइन वाई था, उसके बाद भी ये साइन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, जो साइन वाई है ना, साइन वाई जो दिया है आपके पास, वो साइन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता तो नॉन होमोजेनियस होता। अच्छा, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? बिकॉज ऑफ द साइन वाई ये नॉन लीनियर इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ब्रैकेट में रीजन वही साइन वाई। यस सर। तो भैया नॉन लीनियर भी है? यस सर। तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। यस सर, नॉन लीनियर है, लीनियर तो है नहीं बिकॉज ऑफ द साइन वाई। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, डिग्री 2 है, नहीं गलत है, डिग्री 1 है। और होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, बोले सर होमोजेनियस है। अगर ये साइन एक्स होता तो सर ये नॉन होमोजेनियस होता। अगर ये साइन एक्स कर दूं मैं इसको, तो फिर ये लीनियर आंसर होगा, फिर ये नॉन लीनियर नहीं होगा। अभी आंसर होमोजेनियस भी है बिकॉज ऑफ द साइन वाई। तो बी और सी दोनों सही है। तो सर दो आंसर कैसे हो जाएंगे? 1993 में क्वेश्चन एक से ज्यादा आंसर सही होते थे। 1993 की बात है, आपको उतना आइडिया नहीं होगा उस जमाने में, जब कन्वेंशनल पेपर होता था गेट का पेपर ही 2004 से ऑब्जेक्टिव चालू हुआ। उसके पेपर कन्वेंशनल होता था और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे और एक से ज्यादा आंसर सही होते थे। उस जमाने में भी एक से ज्यादा आंसर सही होते थे। फिर 2004 से ऑब्जेक्टिव चालू हुआ और अभी तक 2019 18 19 तक। फिर उसके बाद मेरे अंदाज से एमएसक्यू कब से चालू हुआ? एमएसक्यू 2016-17 से चालू हुआ होगा। तो तब तक आपके पास पूरे के पूरे जो क्वेश्चन थे वो पूरे सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे और एक भी एमएसक्यू नहीं था। लेकिन बरसों पहले एमएसक्यू क्वेश्चन होते थे। इसका आंसर बी भी और सी भी सही है। अच्छा, अगर ये चेंज होता सर, तो सपोज अगर ये ऐसा होता डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा अगर होता तो क्या होता? और ये साइन एक्स होता तो क्या होता? अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? तो फिर होता आपके पास कि ये क्या है सर? तो लीनियर हुआ सर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ये। यस, बिकॉज साइन एक्स है, नॉन लीनियर नहीं है ये। और साइन एक्स के कारण ही ये होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि देखो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस होता। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आंसर होता। इसका मतलब है कि अगर ये साइन एक्स होता साइन वाई की जगह, तो आपका आंसर लीनियर भी होता और नॉन होमोजीनियस भी होता। यहाँ तो नहीं दिया है, तो सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता था, सिर्फ लीनियर। ओनली एक ही आंसर सही होता अगर मैं साइन वाई को साइन एक्स कर देता तो। ठीक है, ओके, इतना क्लियर रहा आपको यार? 2014 की बात, 2014 आईआईटी खड़गपुर, और क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। देखो कितने अच्छे से लिखा है, ये अपना स्टाइल है, ये मेरे को पसंद है ऐसा, एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट। वैसे तो क्वेश्चन देख के भी पता चल जाएगा, बट फिर भी इतने अच्छे से लिखा है। और बोला आपको चाहिए क्या? बोला लीनियर चाहिए और नॉन होमोजीनियस आपको चेक करना है। लीनियर और नॉन होमोजीनियस चेक कर लेंगे भाई। क्या क्या आपके पास ए ऑप्शंस में आपके पास है? अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, तो आपको दिख गया वाई फंक्शन आप एक्स है, तो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल आपके लिए, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मेरे को बताओ dy बाई डी एक्स है प्लस एक्स वाई और e की पावर माइनस एक्स है, ये तो लीनियर दिख रहा है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई इशू भी नहीं है। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ये लीनियर हुआ, बिल्कुल सही है, ये लीनियर हुआ। उसके बाद आप ध्यान से देखो कि e की पावर माइनस एक्स के कारण ये नॉन होमोजीनियस हुआ, क्योंकि जो होमोजीनियस होते हैं उसमें सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। ये e की पावर माइनस एक्स है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस हुआ, नॉन होमोजीनियस। और बिकॉज ऑफ e की पावर माइनस एक्स के कारण, ये इतना ही हो रहा है आपके पास। तो लीनियर और नॉन होमोजीनियस है। आपको क्या पूछा था? लीनियर और नॉन होमोजीनियस, तो ए आंसर सही है। यस, ए आंसर सही है, लीनियर और नॉन होमोजीनियस सही है। यहाँ देखो ध्यान से, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस सर, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यस सर। अब dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई है, इसमें कोई इशू नहीं सर, इसमें कोई इशू नहीं है सर। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 1 है, उसका ऑर्डर कितना था? 1 था, ऑर्डर 1 था। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऑर्डर कितना, नहीं पूछा ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर कितना है? 1। डिग्री कितना है? डिग्री में भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी ऑर्डर आपके पास 1 था और डिग्री, और ऑर्डर और डिग्री दोनों ही 1 था, ऑर्डर इक्वल टू डिग्री था और दोनों ही 1 था। एक्स्ट्रा बात है। चलो अब आपके पास बात करते हैं कि लीनियरिटी में कोई इशू नहीं सर, लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। और होमोजीनियस का कोई इशू, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव, तो ये होमोजीनियस है सर।
लीनियर और होमोजीनियस है ये, लीनियर और होमोजीनियस है ये। हमसे पूछा था लीनियर और नॉन होमोजीनियस, इसलिए आंसर करेक्ट नहीं हो सकता। वैसे तो ए आंसर आ गया अगर ऑब्जेक्टिव है तो। एमएसक्यू अगर हुआ तो देखेंगे। डीवाई बाई डी एक्स है आपके पास, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमको पता है, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान से देखो, डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ई की पावर माइनस वाई, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें ऑर्डर बोलता तब तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, 1, लेकिन डिग्री डिफाइन करता तो क्या डिग्री डिफाइंड होती, एक्स्ट्रा बात है, नॉट डिफाइंड। क्यों, ई की पावर माइनस वाई है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम है, तो नॉन लीनियर सिस्टम, दिस वन इज द नॉन लीनियर। क्यों, ई की पावर माइनस वाई के कारण इज द नॉन लीनियर सिस्टम, बिकॉज ई की पावर माइनस वाई और वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इज द नॉन लीनियर। अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो पूरा फंक्शन ऑफ वाई है, वाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। नॉन लीनियर और होमोजीनियस है, हमको बोला था लीनियर और नॉन होमोजीनियस, ये है नॉन लीनियर और होमोजीनियस। चलो लास्ट वाला देखते हैं। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस सर, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओ ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 सर, डिग्री बताओ। ये तो ऑर्डर डिग्री नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये ई की पावर माइनस 1 के कारण नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि ये लीनियर है नॉन लीनियर है, सर ई की पावर माइनस वाई के कारण, सर ई की पावर माइनस, जो जो डिग्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है नॉन लीनियरिटी भी क्रिएट कर देता है। इसका मतलब है कि ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल किसके कारण, ई की पावर माइनस वाई के कारण, यस। अगर होमोजीनियस है क्या कि नॉन होमोजीनियस है, ई की पावर माइनस वाई जो है, ये वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव, इसका तो ये होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आंसर गलत क्यों हुआ ये, इसलिए क्योंकि हमको लीनियर और नॉन होमोजीनियस बोला था, ये दोनों ही नॉन लीनियर और होमोजीनियस है। अगर इस क्वेश्चन में नॉन लीनियर और होमोजीनियस लिखा रहता, नॉन लीनियर और होमोजीनियस लिखा रहता, तो पता आपके पास आंसर क्या होता, पता सीओडी हो जाते। अगर इसको मैं अपोजिट कर दूं तो लीनियर और नॉन होमोजीनियस बोला था, ए आंसर करेक्ट था। देखो ध्यान से, इट्स गुड क्वेश्चन ना, ये 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो 1994 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन भैया, आपके पास सॉल्यूशन की बात करना है आपके पास। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि एबीसी है और 1 2 3 4 5 है, बोला कि ये क्या है, तो मैं तो ऐसे रिलेट भी कर सकता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको देख के बता सकता हूँ कि ये क्या है। तो बोले ये सर दिख रहा है आपके पास, कोई इशू नहीं है, तो ये ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, और ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास, तो दिख रहा है कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ए वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो लीनियर है आपके पास, होमोजेनियस है क्या, पहले वाले को देखूं तो ये पहले वाले को कंपेयर करूं तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, 3 आ सकता है, नहीं सर ये होमोजेनियस नहीं है, नॉन होमोजेनियस है, नॉन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर तो ए के साथ तो आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या, ए के साथ 2 आ रहा है आपके पास, ए के साथ 2 आ रहा है आराम से, ए के साथ 2 आ जा रहा है आराम से, देखो जरा ध्यान से। यस सर, लीनियर भी है और होमोजेनियस इक्वेशंस है क्या, नहीं नॉन होमोजेनियस है। कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर आप लिख दे रहे हो तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है, इस कांस्टेंट कोफिशिएंट का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है नॉन होमोजेनियस। बाय डिफॉल्ट मतलब, थोड़ी पहले बात भी कर रहे थे। चलो दूसरे को देखते हैं, बी को। सर क्या दिख रहा है, डी क्यू वाई, ए टू वाई और ए क्यू। सर ये बी वाला जो दिख रहा है, ये आपके पास जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि सर ये भी सर आपके पास, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया मैं, ये वाई डिवाइड बाई एक्स था भाई साहब, वाई, ये देखो देखो कितने पास से देखने से प्रॉब्लम होती है, देखो नॉन लीनियर था, जितना नॉन लीनियर टर्म ना, बाकी सब सही था, तो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पहला है, दूसरा तो हो नहीं सकता, तो नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस है क्या, नहीं ए4 है, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, गलत था, तो नॉन लीनियर होमोजीनियस भी नहीं है, तो इसका मतलब है ए1 होगा, इसका मतलब है कि यार ए1 होगा, ए की वैल्यू 1 होगी, देखो कितनी जल्दबाजी में मिस्टेक की, ए की वैल्यू 1 हो गई, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस है, बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू ये हो गई। सर नॉन लीनियर में तो और भी था, होमोजीनियस था क्या, नहीं भैया ए4 के कारण होमोजीनियस नहीं है, और नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है क्या, नहीं नहीं सेकंड ऑर्डर है, इसलिए ए का 1 हुआ। बी का देखो, बी का है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बिल्कुल, इसका मतलब है बी जो है वो 2 के साथ मैच कर रहा है, तो ए1 के साथ मैच कर रहा है, बी 2 के साथ मैच कर रहा है, ए1 बी 2, तो ए आंसर तो आएगा ही पक्का है। अब सी4 के साथ करेगा अपने आप ही, सी में क्या लिखा है, ये लिखा है,
बताओ ये टर्म्स के कारण क्या हो गया सर, नॉन लीनियर, देखा नॉन लीनियर। और होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सर देखो डिपेंडेंट वेरिएबल के सिवा और कोई टर्म ही नहीं है, दिख रहा है, इसका मतलब नॉन लीनियर है और होमोजीनियस भी है। तो सी का 4 तो करेगा, नॉन लीनियर भी और होमोजीनियस भी है। देखो ध्यान से, इसका मतलब है सी का ये 4 कर रहा है, तो आंसर ए इज करेक्ट। अगर इतना आपको अच्छा आइडिया है तो आप ऐसा कर सकते हो। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था 1994 का, बट हमको इतना अच्छा आइडिया है कि हम चीजों को देख के कर सकते। तो ये 2 टर्म दिए थे जो नॉन लीनियरिटी के टर्म थे, तो इतना हमको अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो गुड आइडिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, ए का 1, बी का 2 और सी का 4 था। एकदम आराम से हम फ्रेम कर लिए, तो इसमें इशू आया नहीं। अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं कि यहाँ पे जो इक्वेशंस था, यहाँ पे अगर मेरे को एक A1 D², अब ये जगह बची है तो इसलिए लिख देता हूँ, प्लस कितना था A2 y dy/dx और प्लस A3y इक्वल टू क्या है A4। इसके बारे में अगर लिखा जाए, ये जो आपके पास था पहला वाला जो टर्म था आपके पास, ये A, इसके बारे में लिखा जाए कि क्या क्या है, तो मैं सब कुछ लिख सकता हूँ इसके बारे में। ये क्या आपके पास है, बोले सर ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर, ठीक है। ऑर्डर 2 इसका, तो ऑर्डर 2 है। डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है। ये ऑर्डर 2 डिग्री 1 नॉन लीनियर है। और ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस ये होगी। ऐसे करके मैं सेकंड का भी पूरी बातें लिख देता हूँ, कोई इसमें स्पेस था अपने पास, क्या है A1 d3y/dx3, फिर क्या था भैया A2y इक्वल टू A3, ऐसे ही है। अगर मैं इसका डिटेल लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। इसका डिटेल क्या क्या दिख रहा है सर, क्या सर लीनियर नॉन लीनियर, सर ये तो लीनियर है सर, चलो ठीक है लीनियर है। फिर ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डर 3 है। डिग्री बोलो सर, डिग्री 1 है सर। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, A3 के कारण सर नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये चलो सी वाला भी एक बार लिख लेते हैं अपन, तो पूरा डिटेल हो गया, पेज बचा था तो पूरा यूज भी कर लिए। A1 d²y/dx², फिर A2y/dx मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपका ये भी हो जा रहा होगा कि आपको कंसेप्ट वाइज आपको अच्छा लग रहा होगा, इवन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर अब तो डर ही खत्म हो जा रहा है सर। ऐसा मेरे को लगता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा फील हो रहा होगा कि सर डर नहीं लग रहा है सर, हमको लग रहा है कि सर कुछ भी हो, ये नॉन लीनियरिटी का टर्म्स है सर, तो नॉन लीनियर सर, ये नॉन लीनियर है। और क्या है, नॉन लीनियर है सर, बिल्कुल। ऑर्डर 2 है सर, बिल्कुल कोई इशू नहीं है सर, ऑर्डर 2 है। डिग्री में भी सुनिए सर, डिग्री 1 है। और होमोजीनियस है आपके पास, तो बोले सर इक्वल टू 0 है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है तो होमोजीनियस भी है सर, होमोजीनियस भी है। ये खत्म। ये आपके पास 1999 का क्वेश्चन ले रहे हैं, 1999 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंच गए अपन। द इक्वेशन लिखा हुआ आपके पास, वो बोला कि ये क्या है, तो पार्शियल डिफरेंसेस तो है नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर आपके पास टर्मोलॉजी थी आपके पास की क्या क्या है, तो आपको दिख रहा है कि y फंक्शन ऑफ x है, बिल्कुल। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी दिख रहा है आपको। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये दिख रहा है। और आपको ध्यान से देखा कि इसका प्रॉब्लम है क्या, इसके साथ कोई प्रॉब्लम, इसके साथ कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना, तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिखा हो, फिर कितना भी पावर 8 हो, ये कितना भी लिखा, नो प्रॉब्लम। तो अगर मेरे को कोई डिग्री बोलता तो कोई प्रॉब्लम होता क्या, नहीं, बिकॉज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए कितना भी लिखा हो आपके पास x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर मैं बोलूं कि यार ऑर्डर डिफाइन करोगे क्या, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ऑर्डर डिफाइन कर देंगे, ऑर्डर में तो कोई इशू होता भी नहीं। ऑर्डर कितना है, बोले 2। और डिग्री डिफाइन करोगे, तो बोले हाँ डिग्री भी डिफाइन कर देंगे। डिग्री कितना है, बोले डिग्री 1 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन में लीनियर और नॉन लीनियरिटी का कोई इशू, बोले नहीं सर सब लीनियर है सर, ये इसके कारण कुछ नहीं होता सर। इसका मतलब है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये। और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, बोले सर ये देखो फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर है, इसका मतलब है नॉन होमोजीनियस होता है। अच्छा, उसके बाद बाकी के टर्म कांस्टेंट है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, नहीं, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं, नॉन होमोजेनियस है बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट का टर्म नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट। तो फिर ये कांस्टेंट नॉन होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है कि नहीं, नॉन होमोजीनियस तो है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, नो, नॉन होमोजेनियस है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट,
नो, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नो। तो नॉन होमोजेनियस है, सही है। नॉन होमोजेनियस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आप तब लिखते हैं जब ये भी कांस्टेंट आता है, तब तो लिख डालते हैं, यहां कोई क्वेश्चन नहीं है इक्वल टू वाले में। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि आंसर क्या क्या था, तो बोले सर ये तो लीनियर है, तो ये भी गलत हो गया, नॉन नॉन लीनियर लिखा था। नॉन होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस है। सर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी भी है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव तो है नहीं, तो सीओडी आंसर। एमएसक्यू क्वेश्चन अपने आप हो गया। यस सर, एमएसक्यू क्वेश्चन अपने आप हो गया, 99 की बात है। तो 2004 से पहले की स्टोरी ऐसी होती थी कि दो आंसर सही हो सकते थे, आज तो एमएसक्यू के नाम से क्वेश्चन आता भी है। ठीक है सर, 2020 पे आते हैं, 2020 पे क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली 2020, और हम इस जगह पे पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 18 पे। द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखा हुआ आपके पास, और इसको देख के पता चल रहा है क्या कि सर ये तो यू फंक्शन ऑफ एक्स है ना सर। बिल्कुल यार, अब तो आप थोड़े से सीनियर हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन में। यू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यू क्या है सर, यू डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो, ऐसा तो आप किसी को भी बता दोगे। यस सर, किसी को भी बता देंगे। अच्छा, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कोई पूछा है क्या सर? पूछा हो ना पूछा हो, हम तो अभी बात करेंगे ऑर्डर 2 है। ठीक है, डिग्री डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम? सर देखो सर, डिपेंडेंट वेरिएबल और साइन एक्स है, तो साइन एक्स प्रॉब्लम नहीं किया, तो डिग्री इसका डिफाइन करने में कोई इशू नहीं सर। अगर सर ये साइन यू हो जाता तो डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते आप, तो सर ये डिग्री 1 है। यस। अब बताओ लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी, सर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यू, एक्स स्क्वायर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन एक्स के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बहुत ध्यान से देखूं तो ये जो टर्म्स दिख रहा है आपके पास, ये जो टर्म्स दिख रहा है, ये नो प्रॉब्लम। स्क्वायर है उसके बाद भी, क्यों नो प्रॉब्लम? बिकॉज सर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सर, एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके साथ अगर कुछ लगा भी है साइन एक्स में, तो सर नो प्रॉब्लम सर। यही तो सिखा रहा हूं इतनी देर से, नो प्रॉब्लम, बिकॉज साइन के साथ कुछ नहीं होता है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये तो बड़ा अच्छा सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास नॉन होमोजेनियस है क्या, तो इसको देख के आप बता सकते हो, साइन एक्स को देख के फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका मतलब क्या होता है पता है, नॉन होमोजेनियस। ये अब आंसर बताना है आपको। बोले क्या है, लीनियर है, बोले है सर, तो लीनियर है, देखिए होमोजेनियस लिखा है, तो होमोजेनियस गलत हो गया, लीनियर तो सही था। नॉन लीनियर है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। नॉन होमोजीनियस है, ये सही था। नॉन लीनियर, ये गलत हो गया। होमोजीनियस, ये भी गलत है। लीनियर एंड नॉन होमोजीनियस, लीनियर भी और नॉन होमोजीनियस भी है, तो देखो ये भी सही और ये भी सही। तो फाइनली आंसर इज डी, दिल्ली, ये गेट 2020। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार हम नहीं बता पाएंगे, बता देंगे, इतना बेहतरीन आपको अगर आता है तो ऐसी कोई बात ही नहीं बची। मेरे को तो लगता है कि अब आपको क्वेश्चन देखोगे और आप आंसर दे दोगे एग्जाम में। नहीं दे दोगे? दे देंगे सर। 2024 आईएससी बैंगलोर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आया और कभी भी आया, 2040 में भी कोई क्वेश्चन आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, एमएस की क्वेश्चन था 2024 में, मैं बोला भी कि मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, और ये सालों तक मेरे ना रहने के बाद भी यूट्यूब तो रहेगा और लोग हमेशा यूज करते रहेंगे। मैं ट्राई किया हूँ कि अच्छा फंडामेंटली हैंडल करूँ। अब क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूँ कि मेरे से पूछा गया कि कौन सा नॉन लीनियर है, अच्छा मेरे से पूछा गया कि कौन सा नॉन लीनियर है, अगर मैं ऑप्शंस लिखना चालू करूँ, वैसे तो मैं तुरंत आंसर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को मस्त लगता है थोड़ी सी बातें करना, है ना। नॉन, तो आपके पास ये टी एक्स टी है, फिर क्या भैया सर, डी वाई डी टी एक्स टी है, ठीक है, फिर क्या है, इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी है, ये, और एक्स जीरो, इनिशियल वैल्यू जीरो है, जीरो इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू जीरो, तो इनिशियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इनिशियल वैल्यू जीरो, तो रेस्ट में रखा हुआ है, तो देयर इज नो इशू विद द इनिशियल वैल्यू। सॉल्यूशन में काम आएगा सब इनिशियल वैल्यू। आप लोगों को सर ये क्या दे दिया, तो देयर इज नो यूज ऑफ इनिशियल वैल्यू हियर, देयर इज नो यूज ऑफ इनिशियल वैल्यू, बिकॉज इनिशियल वैल्यू का यूज है सॉल्यूशन में, एक जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी मैं सॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा, मस्त पढ़ेंगे अपन हर एक चीज को। इन दिस क्वेश्चन जहां पे हमको लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी बनाना है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो आपके पास ए है, अब हम तो जितना जानते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक्स ऑफ टी है, इज फंक्शन ऑफ टी है। यस सर, तो एक्स ऑफ टी, या सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं आप, एक्स ऑफ टी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल, और टी क्या है, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब ये है डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई इशू नहीं सर। अब अगर ध्यान से अगर देखा जाए कि डी बाई डी टी एक्स टी है, कोई इशू नहीं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर मैं ऑर्डर डिफाइन करूं तो ऑर्डर तो टू आ जाए। अगर मैं बोलूं कि सर मेरे को ऑर्डर डिफाइन करना है, तो मैं ऑर्डर टू डिफाइन कर सकता हूं कि ऑर्डर टू टू है, ऑर्डर वन ना भैया, ऑर्डर वन है। अच्छा, डिग्री डिफाइन करने में कोई इशू नहीं सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ
एक्सपोनेंशियल का टर्म है तो भी कोई इशू नहीं है, एक्सपोनेंशियल है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी। एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मेरे को अगर बात करना है लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी के बारे में, तो ये आपके पास एक्स टी है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये एक्स आपके पास है, तो ये कोई इशू नहीं मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये। और अगर होमोजेनियस की बात की जाए तो ये नॉन होमोजेनियस है, देख रहे हैं आपके पास, बिकॉज ऑफ दिस, ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके कारण ये बनता है नॉन होमोजेनियस। पूछा नहीं गया है बट फिर भी पूछा नहीं गया, लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी, तो आपसे पूछा गया था कि कौन से नॉन लीनियर है, तो भैया ए वाला तो लीनियर आ गया, ए वाला तो लीनियर आ गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। चलो बी पे आते हैं, है ना, वहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा मन क्या है, मेरा मन है कि मैं आराम से लिखूं 1/2, मजेदार है ना यार इक्वेशन, 1/2 e की पावर टी, फिर क्या है भैया एक्स टी डी एक्स बाई डी टी, एक्स टी डी बाई डी टी एक्स टी, फिर क्या है इक्वल टू 0। ये ध्यान से अगर देखा जाए तो ये पूरे टर्म से है, और x जो है x ऑफ t इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, यस, t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यस। अगर मैं बोलूं कि मेरे को डिफाइन करना है तो ऑर्डर डिफाइन करने में कोई इशू नहीं, ऑर्डर इज 1, डिग्री में कोई इशू दिख रहा नहीं, डिग्री में भी कोई इशू नहीं दिख रहा सर, ये एक्स्ट्रा बात है, यस सर। अब मेरे को बताओ ये लीनियर और नॉन लीनियर है, तो सर देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये है आपके पास क्या, ये है सर नॉन लीनियर, द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं रीजन दूं कि क्या रीजन है, मैं बोलूंगा सर रीजन ये है कि ये जो एक्स टी और डी बाई डी टी एक्स टी है, ये एक्चुअली ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही इशू है, और यही नॉन लीनियरिटी क्रिएट कर रहा है, बस इसके कारण कोई इशू नहीं, नो इशू विद दिस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल है वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके कारण नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब है कि बी तो नॉन लीनियर हो गया, बिल्कुल, ये हो गया आपके पास नॉन लीनियर, तो बी आंसर तो सही आ गया। अभी तो एमएसक्यू क्वेश्चन है, अब सी देखते हैं। ठीक है, तो बी देख लिया अपन, अब सी देख लेते हैं। सी में क्या है, सी ऑप्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ठीक है, इट्स ओके, मजेदार है यार। एक्स टी कॉस टी है, एक्स टी कॉस टी है, माइनस डी बाई डी टी एक्स टी साइन टी है, माइनस साइन टी डी बाई डी टी एक्स टी है, ये और इक्वल टू 1 था, यस देख लो, और इक्वल टू 1 था, साइन टी के साथ डी बाई डी टी एक्स टी था, और एक्स टी कॉस टी था, और इक्वल टू 1 था, यस सर, इक्वल टू 1 था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको देखूं आपके पास, आपको तो पता है कि एक्स टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो बार बार हम बता ही रहे हैं, और टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या ऑर्डर डिफाइन करने में चाहिए, साइन टी है, साइन टी को अगर मैं यहाँ से निकालूंगा भी तो इन्वर्स करूंगा, तो फिर ये साइन टी इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स होगा, हैंडल नहीं होगी चीजें, एक्स टी के साथ भी आ जाएगा, इसमें तो ऑर्डर में कोई इशू नहीं है, इसको ऑर्डर 2 ऑर्डर सॉरी 1 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिग्री, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्यों, आप साइन टी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसको हटाना रहेगा, साइन टी को जब हटाओगे तो साइन इन्वर्स के साथ दोनों के साथ चल जाएगा, तो मैनेज नहीं हो पाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब लीनियरिटी की बात करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स टी और कॉस टी है, कॉस टी के कारण और साइन टी के कारण कोई इशू होगा क्या, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, क्योंकि साइन टी और इसके कारण, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ये देखने में लग सकता है कि सर ये तो कॉस टी था सर, अरे कॉस टी के साथ नो प्रॉब्लम, कॉस टी जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो टी है ना वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए कोई इशू ही नहीं है, ये कॉस्ट डिपेंडेंट के साथ नहीं है। ये जो साइन टी दिख रहा है, ये भी साइन टी जो दिख रहा है नो प्रॉब्लम है, इसके साथ भी साइन टी के साथ भी नो प्रॉब्लम है, क्योंकि टी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यही तो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बिना सोचे समझे आपको इंडिपेंडेंट मतलब लीनियर और नॉन लीनियर नहीं बोलना है, तो सी आंसर है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये तो लीनियर आ रहा है सर, यस, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब बचा आपके पास लास्ट वाला एक्स टी, और आपके पास ये है, अगर मैं ध्यान से अगर यहाँ बोल भी दूं, वैसे तो लिख देता हूँ डी वाला ऑप्शन, एक पेज और लगेगा सी, और ये आपके पास हो गया, ये लिख देता हूँ, ये लो
डी ऑप्शन है। क्या है डी ऑप्शन भैया? एक्स टी है, ठीक है, एक्स टी है प्लस ए की पावर डी बाई डी टी एक्स टी है और इक्वल टू 1 है या प्लस 1 है, ऐसे था, और इक्वल टू 1 है और ए की पावर डी बाई डी टी एक्स टी था, इतना ही था? यस सर, इतना ही था आंसर। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपके पास डी बाई डी टी एक्स टी आपके पास और इसको इधर ले लिया जाए और सिर्फ एंटीलॉग अगर आपके पास कर लिया जाए कि भाई एल एन ले लिया जाए तो क्या होगा पता है? ए की पावर, अच्छा आपके लिए लिख देता हूँ यार, अच्छा इक्वेशन अच्छा दिख रहा है ना, डी बाई डी टी एक्स टी इक्वल टू क्या होगा सर? ये होगा सर 1 माइनस एक्स टी, बिल्कुल सही है। एल एन ले लो दोनों साइड, तो जब दोनों साइड एल एन लूंगा तो डी बाई डी टी एक्स टी इक्वल टू क्या आएगा पता है? एल एन 1 माइनस एक्स टी, पता है ये आएगा, ये इक्वेशन बचेगा आपके पास। पता है ऑर्डर कितने, ऑर्डर का इशू नहीं, ऑर्डर इज 1, ये ऑर्डर इज 1 और एक्स टी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिग्री डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड भी है, एक्स टी डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना इस बात को। अच्छा मेरे को बात करना है कि सर डी बाई डी टी एक्स टी प्लस एल एन एक्स टी है, ये लॉग नेचुरल है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, बिल्कुल ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। दिख रहा है आपके पास कैसे? इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो एल एन है 1 माइनस एक्स टी के साथ में, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एल एन जो है वो है 1 माइनस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में, ये तो नॉन लीनियर ही होगा, ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑप्शंस इज गुड, गुड स्टाइल, गुड। दिख रहा है आपके, ऐसा आपको आना चाहिए, तो ठीक है डी आंसर आपके पास, डी जो है वो नॉन लीनियर हो गया। तो एमएस की क्वेश्चन था तो 2 आंसर हो गया आपके पास। अगर मैं बोलूँ कि सर क्या आंसर आ रहा तो ये भी ये नॉन लीनियर हुआ, इसका मतलब है कि हमसे पूछा था कौन कौन से नॉन लीनियर है, तो हमारे पास आंसर आ गया बॉम्बे और दिल्ली, ये 2 आंसर आ गए आपके पास। ये ठीक है, 2025 आईआईटी रुड़की का, इस 2025 क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, जब भी इस क्वेश्चन को कोई देखेगा अपनी जिंदगी में कभी भी तो बता दूं कि मैं 2025 में पढ़ा रहा हूँ, ये 2025 चल रहा है, 2025 और जून का लास्ट डेट है, मतलब 30 जून है आज। बोला है कि बताओ इसमें से कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर एमएसक्यू है तो एक से ज्यादा आंसर होंगे और अगर एमएसक्यू नहीं है तो एक आंसर होगा। और एक और चीज है, एमएसक्यू है और एक आंसर सही हो सकता है, याद रखिएगा, ये आईआईटी वाले लोग पिछले 2-3 साल से गलत कर रहे हैं कि एमएसक्यू बोलते हैं और आंसर एक ही सही होता है, किसी स्टूडेंट को परेशान करना हुआ क्योंकि वो ट्राई करेगा एक से ज्यादा आंसर का। एमएसक्यू क्वेश्चन अगर एक आंसर सही हो तो एमसीक्यू हो गया ना, तो फिर आप हर क्वेश्चन में एमएसक्यू लिख दो, फिर तो कोई व्यक्ति का मेंटल स्टेटस ही चेंज जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एमएसक्यू बोल रहे हो तो मिनिमम 2 आंसर सही होना चाहिए, मिनिमम 2 आंसर, लेकिन एक आंसर सही बोल के एमएसक्यू बोलना इज नॉट गुड थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए आईआईटी वालों को, बट फिर भी रिसेंट ईयर में देखा गया है। तो लेट्स सी, तो 2025 आईआईटी रुड़की के क्वेश्चन ने बोला कि यार लीनियर और नॉन लीनियर आपके पास है, सॉल्यूशन की बात की जाए कि लीनियर और नॉन लीनियर है तो बोला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूं कि अब तो मेरे को इतना अच्छा आइडिया हो गया कि नॉन लीनियर है, बट ये नॉन लीनियर क्यों है, इसके कारण नॉन लीनियर है। यस सर, बताओ ये क्या है? बोले सर एक्स क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीनियर है, इधर लीनियर, इसके कारण कुछ भी नहीं होता क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे बताओ आपके पास ये वाई डिवाइड बाई डी एक्स के कारण नॉन लीनियर है, तो ये नॉन लीनियर है। और अगर मैं बोलूँ कि ये डिवाइड बाई डी एक्स तो ये भी आपके पास नॉन लीनियर है, पता क्यों? इसके कारण नॉन लीनियर, इसका डिग्री जो है वो 2 है, तो लीनियर में एक ही आंसर आ रहा, बी आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर करेक्ट। तो ये 2025 का क्वेश्चन, एक ही आंसर सही था, बी बॉम्बे, ये द एमसीक्यू क्वेश्चन एक्चुअली, तो बी आंसर करेक्ट। अगर ये नॉन लीनियर बोलता, अगर ये नॉन लीनियर बोलता तब तो ए भी सही होता, सी भी सही होता और डी भी सही होता और ये एमएसक्यू बन जाता कि कौन सा नॉन लीनियर इक्वेशन दिख रहा है। तो हमेशा हमेशा आपके पास एक गुड आइडिया रहे कि यार ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट, मेरे को लगता है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा लीनियर नॉन लीनियर का कंसेप्ट। ठीक है सर, क्लियर हो गया। 2013 के क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और आपके पास u फंक्शन ऑफ टी बी और एक्स बी है, एक्स कॉमा टी, तो डिपेंडेंट वेरिएबल u है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, एक से ज्यादा, एक्स कॉमा टी, पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, इज द नो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, द पार्शियल डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि अगर मैं ध्यान से अगर बोलूं कि इसका ऑर्डर कितना है तो डी स्क्वायर, तो ऑर्डर इज 2, ऑर्डर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। पता आपके पास एक और इंटरेस्टिंग चीज है
कि इसके कारण अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये नॉन लीनियर सिस्टम है, इसके कारण ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है u और इसी से मल्टीप्लाई है, तो इसके कारण ये नॉन लीनियर है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 है नॉन लीनियर। देखते क्या क्या पूछा। लीनियर है आपके पास, तो मैं बोल रहा हूँ क्या लीनियर तो है नहीं, नॉन लीनियर था। नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑर्डर 1 नहीं है। लीनियर इक्वेशन नहीं, गलत हो गया। नॉन लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, तो डी आंसर करेक्ट हो गया। इधर नॉन लीनियर और ऑर्डर 2। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो टर्म था वो नॉन लीनियरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो ऑर्डर 2 है वो ये वाला आपके पास है, दिस ये तो ऑर्डर 2। कोई इशू नहीं सर। 2010 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? बोला कि द ब्लेसियस इक्वेशन थर्ड ऑर्डर, और एफ के फॉर्म में लिखा हुआ और ऐसा लिखा हुआ। बोला कि ये क्या है? अच्छा, कोई बोल सकता है कि सर व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये मैकेनिकल और सिविल वाले लोग जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं दिस इक्वेशन। ये मैकेनिकल का क्वेश्चन था, 2010 में मैकेनिकल वाला को आया था, लेकिन हमसे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इक्वेशंस क्या है, या फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं इसको। बट ध्यान से देखा जाए कि इक्वेशंस क्या है, तो इक्वेशंस आपको दिख जाएगी। क्या इक्वेशन दिख जाएगी आपको? कि सर ये इक्वेशन जो है ये ऑर्डर 3 है। ध्यान से देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज 3। और इसके कारण ध्यान से देखो, f इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से देखा जाए तो f जो दिख रहा है, f इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ईटा दिख रहा है इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है कि ये तो नॉन लीनियर हो गया। दिस वन इज द नॉन लीनियर। नॉन लीनियर आपके पास क्यों हो गया? नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि ये जो f था, f/2 d स्क्वायर f अपॉन d ईटा का स्क्वायर, ये नॉन लीनियर टर्म है। तो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकंड ऑर्डर तो दिख नहीं रहा था, थर्ड ऑर्डर था, और ये नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीनियर तो था नहीं, तो ये भी आंसर हो गया। तो आंसर में कोई इशू नहीं है कि थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर इसके कारण दिख गया। डिग्री पूछते तो डिग्री इज 1, डिग्री का कोई इशू नहीं। अगर इसमें डिग्री पूछते तो डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, ये डिग्री इज 1। अगर मैं बोलूं कि देखो ये क्या होता है, द ब्लेसियस इक्वेशन, जो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर, बहुत ही फेमस इक्वेशन है। इट्स वेरी वेरी फेमस इक्वेशन। ये कहाँ पे होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स में होता है। ये मैकेनिकल और सिविल वाले फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इन द स्टडी ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर उनका फ्लूइड मैकेनिक्स का बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इट्स नेम्ड आफ्टर द जर्मन इंजीनियर हेनरिच ब्लेसियस। तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट के नाम पे जर्मन इंजीनियर, हो सकता है उनको भी ना पता हो कि ये इस जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे, जो जर्मन इंजीनियर था उसके नाम पे, हो सकता है उनको ना पता हो, लेकिन बाउंड्री लेयर में वो लोग ब्लेसियस इक्वेशन यूज करते हैं। ये मैकेनिकल 2010 का क्वेश्चन था। तो दूसरी ब्रांचेस के लिए ये ब्लेसियस इक्वेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका क्या लेना देना फ्लूइड मैकेनिक्स और बाउंड्री लेयर से। सिग्निफिकेंस क्या होता है? द ब्लेसियस इक्वेशन डिस्क्राइब द स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड ओवर ए फ्लैट प्लेट। ये फ्लैट प्लेट का कंसेप्ट भी पढ़ते हैं बाउंड्री लेयर में। इट्स ए फंडामेंटल प्रॉब्लम इन फ्लूइड डायनेमिक्स एंड हैज बीन वाइडली स्टडीज। तो ये सिग्निफिकेंस है, और ये एक मैकेनिकल सिविल वाले के काम का है कि ये क्या इक्वेशन होता है, बाकी ब्रांचेस के काम का नहीं। लेकिन हमारे काम का क्या है कि भैया ये है थर्ड ऑर्डर और ये है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर, थर्ड ऑर्डर और होमोजेनियस बोलना है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है आपके पास। तो हमारे काम का है वो इक्वेशन। ओके, ठीक है। 2020 में आपके पास एक क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली का, 2020 में क्या क्वेश्चन था आपके पास? इन द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थीटा इज द फंक्शन ऑफ टी एन। तो जो थीटा है आपके पास, जो फंक्शन है थीटा, इस फंक्शन आप लिखा हुआ है टी एन जेड, टी एन जेड, और के डी एन के आर द फंक्शन, डी जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है, और के भी फंक्शन ऑफ थीटा है, लिखा हुआ है। अब जो इक्वेशन लिखी हो क्या है? तो ऑर्डर का कोई इशू नहीं, ऑर्डर तो 2 होगा, ऑर्डर का तो कोई इशू नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, ऑर्डर इज 2, ये ऑर्डर 2 आपके पास, दिस ऑर्डर इज 2। तो सेकंड ऑर्डर सभी में सेकंड ऑर्डर। अच्छा, सेकंड ऑर्डर है, इस सेकंड डिग्री लिखा है तो डिग्री इज 1, तो ये गलत हो गया। ये सेकंड डिग्री, ये भी गलत हो गया। सेकंड ऑर्डर है तो ये सेकंड ऑर्डर ये है, और सेकंड ऑर्डर ये बोल रहा नॉन लीनियर है और ये बोल रहा लीनियर है। ध्यान से देखा जाए कि यार थीटा आपके पास और डी थीटा आपके पास मल्टीप्लाई, और डी भी फंक्शन ऑफ थीटा है, तो आपके पास दिख रहा है ये जो मल्टीप्लाई आपके पास कर रहे हैं ना, दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन लीनियरिटी। इसका मतलब है ये जो टर्म दिख रहा है आपके पास, दिस टर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन लीनियरिटी। ये डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास, बिकॉज थीटा आपके पास लिखा है तो डी थीटा आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डी स्क्वायर थीटा है, तो आपके पास डी में फंक्शन ऑफ थीटा और थीटा ही फंक्शन ऑफ टी जेड है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। द डिपेंडेंट वेरिएबल विद द डेरिवेटिव नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस बिकॉज ऑफ दिस टर्म्स। तो सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ए इज द आंसर।
इज द आंसर। तो कभी कभी इस टाइप के टर्म लिखे रहते तो देयर इज नो इशू। अभी 2023 आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से पहुंच गए। बोला कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में है और फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन बताओ कौन सा है आपके पास, और ये इक्वेशन लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ एक बार, अच्छा लगेगा। सेकंड ऑर्डर है आपके पास तो डी स्क्वायर, आंसर तो तुरंत आप निकाल लोगे, आंसर का इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स है प्लस 10y। अगर मैं बोलूं कि इसके बारे में सब बात कर दूं, तो इसके बारे में सब बात कर दूं, इतना सिंपल इक्वेशन है कि मेरे को पता है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री का कोई इशू नहीं सर, डिग्री का कोई इशू नहीं सर, डिग्री का भी कोई इशू नहीं है। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बोले सर लीनियर है सर, डिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ आपके पास इशू भी नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये, और इक्वल टू 0 है आपके पास और पूरे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो होमोजीनियस भी है, तो होमोजीनियस भी है, ये होमोजीनियस भी है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। हमसे पूछा था कौन सा लीनियर आपके पास नॉन लीनियर है, तो ये तो आपका लीनियर हो गया, ए इज द लीनियर। वैसे तो मैं देख के भी बता सकता था कि यार कौन सा नॉन लीनियर है, ये दिख रहा है नॉन लीनियर, इसके कारण नॉन लीनियर हो गया, दिस इज नॉन लीनियर, ऐसे देख के भी बता सकता हूँ मैं, इसके कारण ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये आपके पास 10x या कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ये आपके पास लीनियर है, देख के दिख जा रहा है आपके पास, कोई इशू किसी में भी नहीं सर। और क्या है सर, ये 10xy है, कोई इशू नहीं है, सेकंड ऑर्डर है, ये भी लीनियर है। मतलब कोई देख के बता सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दिस टर्म रिप्रेजेंट द, अच्छा इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है, मैं शुरू में आज की क्लास बता चुका था, इसका ऑर्डर 2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका अगर मैं बोलूं कि भैया इसका ऑर्डर क्या है, इस इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है, तो बोले ऑर्डर तो 2 है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, उसके बाद भी नॉन लीनियर है, क्योंकि इसका अकेले का dy बाई dx का इसका डिग्री कितना है, इसका इंडिविजुअल का, पूरे का तो डिग्री 1 है, इसका डिग्री खुद का कितना है, 2 है, इसलिए नॉन लीनियर, दिस द नॉन लीनियर। बाकी तो सब परफेक्ट लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ठीक है, देख के भी बताया जा सकता था। यस सर, ये 2025 का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 25 में भी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर, अच्छा बहुत सारी बातें की गई, सेकंड ऑर्डर लीनियर और होमोजीनियस, इतनी सारी बात की गई कि भाई इतना आपके पास होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर भी होना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये तो गया, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास सब सेकंड ऑर्डर दिख रहे, तो सब सेकंड ऑर्डर है सर। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात आ गई, तो अगर मैं बोलूं कि सर क्यों ना मैं पहले ऑप्शन को एक बार लिख लूं, अच्छा लिख रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव है, इक्वेशन लिखने में मजा आएगा, डेल स्क्वायर, अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव हम खूब पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की बात भी करेंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट कि पार्शियल डेरिवेटिव को यूज नहीं करेंगे, बहुत करने वाले, अभी तो स्टार्टिंग की सेकंड क्लास ही चल रही है, तो डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर, और कितना है प्लस एक्स वाई, ये यस। तो ध्यान से देखा जाए तो पार्शियल डेरिवेटिव है u इज द फंक्शन ऑफ x y एंड t, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज द u, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या पता है आपके पास, t है, x और y, तीन चीज है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ऑर्डर 2 है, ऑर्डर में कोई इशू नहीं, डी स्क्वायर है, तो ऑर्डर इज देयर इज नो इशू, ऑर्डर 2 है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डिग्री इज 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये इसमें कोई इशू नहीं, इसमें कोई इशू, ये तो कांस्टेंट हमें सी स्क्वायर, ये भी कुछ है, एक्स वाई है, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यस, ये आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो ऑर्डर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। अब ध्यान से देखा जाए कि ये u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो है आपके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया, और फंक्शन ऑफ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसको नॉन होमोजेनियस बोलते हैं भाई साहब। अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास है उसमें, तो फिर तो भैया नॉन होमोजीनियस है, तो लीनियर है, और अब आपके पास लीनियर तो था, लीनियर तो था, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं था, नॉन होमोजीनियस था, तो लीनियर में कोई इशू नहीं था, लेकिन नॉन होमोजीनियस है, इस टर्म के कारण नॉन होमोजीनियस हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, नहीं तो ये हो जाता, इसलिए ये गलत। अब आपके पास अगर मैं बी की बात करूं कि यार ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, क्या बड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा दिख रहा है, डेल स्क्वायर यू अपन लिख लेते एक बार, डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स
एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, ये आपके पास ऐसे लाप्लास का इक्वेशन ऐसा होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप वेव इक्वेशन भी देखे होंगे, तो ये आपके पास लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। यस सर, देख लो। यस सर, पता आपके पास ये क्या है सर, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सब जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगा ना, तो हमारा जो फीलिंग है वो बड़ा स्पेशल होगा। u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और x, y, z इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान से देखो, ऑर्डर कितना है, बोले ऑर्डर 2 सर, ऑर्डर तो 2 है यार, कोई इशू नहीं है। ऑर्डर 2, डिग्री बोलो, डिग्री तो पूछा नहीं, लेकिन डिग्री हम तो बता रहे, तो डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। होमोजीनियस है आपके पास, कोई बात ही नहीं, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। कांस्टेंट हो, 0 मतलब कांस्टेंट हो, और फंक्शन ऑफ आपके पास जो है वो u हो, तो फिर ये होमोजीनियस होता है, इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस। अच्छा, लीनियरिटी की बात करा जाए तो कोई इशू है इसमें? नहीं सर, लीनियरिटी में कोई इशू नहीं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है सेकंड ऑर्डर डिग्री 1 लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस, ये आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। सर व्हाई नॉट डी, व्हाई नॉट डी, अगर मैं बोलूं कि डी आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो डी आंसर क्यों नहीं हो सकता उसकी बात तो कर देते अपन कि डी क्यों नहीं हो सकता। आंसर बी आ गया, डी क्यों नहीं हो सकता उसकी बात करने जा रहा हूं। डी स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डी टी स्क्वायर, जैसा इक्वेशन वैसा लिख देते, ठीक है। और सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई, ये सब ऐसे इक्वेशन होते हैं, वेव के हीट के बहुत सारी बातें होती है, लेकिन ठीक है, अभी मैं एप्लीकेशन पे लास्ट में आऊंगा। मैं एप्लीकेशन पूरा जब चैप्टर खत्म होगा आप देखिएगा क्या क्या आपको पता चल जाएगा। अभी तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बस इतना ही है। हाँ सर, इतना ही दिख रहा था हमको तो, ठीक है, एक बार और देख लेते, खत्म तो होने वाला है। यस सर, अब मेरे को बताओ यार कि ये क्या है। सर ये क्या है, u फंक्शन ऑफ x एंड t सर। यस, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, वो तो सबको पता है u है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया सर, x, t सर, बिल्कुल सही है। अब इस ऑर्डर कितना है सर, ऑर्डर 2 है सर, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। डिग्री की बात की जाए तो सर, डिग्री की बात की जाए तो डिग्री 2 सर, ऑर्डर 2 डिग्री भी 2 सर, ऑर्डर 2 डिग्री भी 2 है, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी। होमोजेनियस का कोई इशू नहीं सर, डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल होमोजेनियस का कोई इशू नहीं सर। इसको देख के भी कोई बता सकता है सीन करने से कि ये होमोजेनियस है, द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर इशू किसका है सर, लीनियरिटी का सर। दिस टर्म रिप्रेजेंट द, दिस टर्म रिप्रेजेंट स्क्वायर है ना भैया, तो ये आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गए, बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर द नॉन लीनियर। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री नॉन लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको बोला था कि सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि नॉन लीनियर है, ये इसलिए गलत हो गया कि ये नॉन लीनियर है सर। ये तो पहले ही फर्स्ट ऑर्डर था तो खत्म हो चुका था, इसलिए आंसर बी हो गया। और बॉम्बे 2025 का क्वेश्चन, IIT रुड़की का। इतना क्लियर? तो मेरे को लगता है कि मैं पूरी बातें कंप्लीट कर दी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा हो गया होगा। अब आपको लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कोई इशू नहीं है। अगली क्लास में हम फॉर्मेशन की बात करेंगे, किसकी, फॉर्मेशन की, और सॉल्यूशन में जल्दी आएंगे। और डरने की जरूरत नहीं है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अपना स्टाइल अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा अपना स्टाइल। तो ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा लग रहा है। बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट किया हूं मैं, और आई थिंक बाकी लोग भी बताइएगा, कोई MSc वाला स्टूडेंट होगा, कोई IIT JEE वाला स्टूडेंट होगा, IIT JEM वाला कोई अगर स्टूडेंट होगा, तो वो भी जरूर बताइएगा कि उनको भी कैसा लग रहा है करके। मेरे गेट एस्पिरेंट जो लोग होते, ESE एस्पिरेंट होते, वो लोग तो मेरे को लाइक करते ही, उनका नंबर तो बड़ा होता ही है। बट बाकी लोग भी बताइएगा अगर कोई इस वीडियो को देखता है तो। ओके, थैंक यू।